राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में सूरज हमेशा आग उगलता है, जहां सूखी और बंजर जमीन पर जीवन एक निरंतर संघर्ष है। देव, 16 साल का एक अनाथ लड़का, इसी कठोर वास्तविकता के बीच पला बढ़ा था। उसकी त्वचा धूप में जलकर तांबे जैसी हो गई थी और उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो शायद ही कभी इतने कम उम्र के बच्चों में पाई जाती है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपनी 2 गायों को लेकर पहाड़ों की ओर निकल पड़ता था। उसके पास धन दौलत के नाम पर कुछ नहीं था। अपनी झोपड़ी में वह अपनी बूढ़ी और बीमार दादी के साथ रहता था, जो उसके जीवन का एकमात्र सहारा और प्यार थीं। मिट्टी और गोबर से लिपी उस छोटी सी झोपड़ी में गरीबी का नंगा नाच था, लेकिन दादी की लोरियों और आशीर्वाद ने देव के बचपन को कभी सूना नहीं होने दिया। दादी को अक्सर सांस की बीमारी सताती थी और उनके इलाज के लिए देव पाई पाई जोड़ता था। उसका मानना था कि कर्म ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। वह अपनी मेहनत की कमाई पर ही पूरा विश्वास करता था। गायों को चराते समय वह अक्सर ऊंचे पहाड़ों पर बैठकर नीचे की घाटी को निहारता था। उसे लगता था कि भगवान ने यह दुनिया कितनी सुंदर बनाई है, जहां हवा का हर झोंका एक मीठा संगीत लेकर आता है। देव की दुनिया इन्हीं पहाड़ों, उसकी गायों और दादी की कहानियों तक सीमित थी। उसे बाहर की चकाचौंध वाली दुनिया का कोई ज्ञान नहीं था और न ही उसके मन में कभी कोई लालच या ईर्ष्या पैदा हुई थी। उसकी आत्मा एक पवित्र नदी के जल की तरह निर्मल और एकदम शांत बहती थी, उसी आकाश के नीचे जहां देव शांति से जीवन बिता रहा था। एक दूसरी ही दुनिया का शोर इन शांत वादियों की ओर बढ़ रहा था। मुंबई के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक अरबपति राकेश सिंघानिया अपनी शानदार विदेशी एसयूवी में इसी खतरनाक पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। यह एक व्यावसायिक यात्रा थी जिसे उन्होंने छुट्टी के रूप में बदल दिया था। वातानुकूलित गाड़ी के भीतर का माहौल बाहर की चिलचिलाती धूप और धूल से पूरी तरह अलग था। अंदर सब कुछ बेहद आलीशान, ठंडा और पूरी तरह से कृत्रिम लग रहा था। राकेश सिंघानिया एक ऐसे इंसान थे जिनका दिल उनके बैंक खाते की तरह ही भावनाओं से पूरी तरह खाली था। उनके लिए दुनिया की हर एक चीज, हर एक रिश्ता और हर एक भावना सिर्फ पैसे से खरीदी जा सकती थी। उनका मानना था कि गरीबी एक अभिशाप नहीं, बल्कि कमजोर लोगों की अपनी गलती का नतीजा है। वह अपनी व्यापारिक सफलता के नशे में इस कदर चूर थे कि उन्हें आम लोगों का दर्द कभी दिखाई ही नहीं देता था। सत्ता और संपत्ति के अहंकार ने उन्हें पूरी तरह अंधा बना दिया था। गाड़ी की पिछली सीट पर उनकी 14 साल की इकलौती बेटी अनन्या बैठी थी। वह शारीरिक रूप से थोड़ी कमजोर थी, लेकिन उसका दिल अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा संवेदनशील और दयालु था। अनन्या के लिए उसका जीवन एक सोने के पिंजरे जैसा था, जहां उसे हर सुख सुविधा तो मिलती थी, लेकिन असली आजादी और प्यार की हमेशा कमी रहती थी। वह गाड़ी की खिड़की से बाहर के बंजर लेकिन खूबसूरत नजारों को एक गहरी उदासी भरी नजरों से देख रही थी। उसे इस कृत्रिम जीवन से बहुत घुटन महसूस होती थी। राकेश अपने फोन पर किसी विदेशी क्लाइंट से करोड़ों की डील फाइनल करने में व्यस्त थे। उनकी तेज और रुतबे वाली आवाज पूरी गाड़ी में गूंज रही थी। फोन काटने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर अपनी बेटी की ओर देखा और एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा कि दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ा भगवान है। उन्होंने अनन्या को समझाते हुए कहा कि अगर तुम्हारे पास दौलत है तो तुम पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा सकती हो। वे लगातार उसे जीवन में केवल व्यावहारिक और कठोर बनने की शिक्षा दे रहे थे। अनन्या ने अपने पिता की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ एक गहरी सांस ली और अपनी नजरें दोबारा खिड़की के बाहर टिका दी। उसे अक्सर यह महसूस होता था कि उसके पिता ने अपनी आत्मा किसी शैतान को बेच दी है। वह जानती थी कि उसके पिता कभी किसी गरीब से सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। जब भी गाड़ी किसी छोटे गांव से गुजरती तो वह शीशे और भी कसकर बंद करवा देते थे।
अनन्या को इस अमीर जीवन से कोई लगाव नहीं था। वह बस थोड़ी सी आजादी चाहत थी। पहाड़ी का रास्ता बहुत ही संकरा और खतरनाक मोड़ वाला था। एक तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें थीं और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई जो मौत के मुंह जैसी दिख रही थी। ड्राइवर, जो अपने अमीर मालिक को खुश करने के लिए गाड़ी को कुछ ज्यादा ही तेज चला रहा था, बार बार खतरनाक तरीके से ओवरटेक कर रहा था। रास्ते में उड़ती हुई धूल और कंकड़ गाड़ी के शीशों पर टकरा रहे थे। प्रकृति मानो अपनी खामोशी से इन घमंडी शहरियों को चेतावनी दे रही थी कि यहां इंसान के बनाए पैसे का कोई वजूद नहीं है। दूर उसी पहाड़ी की एक ढलान पर देव एक बबूल के पेड़ की हल्की छांव में बैठा था। उसकी नजरें अपनी गायों पर टिकी थीं, जो सूखी घास के कुछ तिनके चबा रही थीं। अचानक उसने दूर से आती एक तेज इंजन की आवाज सुनी। उसने अपनी पुरानी पानी की बोतल से आखिरी घूंट पिया और पसीने से लथपथ माथे को अपने फटे गमछे से पोंछा। उसकी शांत आंखों ने उस धूल उड़ाती हुई काली गाड़ी को देखा जो तेजी से खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। उसे कुछ अंदेशा सा होने लगा था। अमीर लोगों की गाड़ियां अक्सर इन रास्तों से गुजरती थीं और देव को कभी उनसे कोई शिकायत नहीं रही थी। वह अपनी साधारण जिंदगी में पूरी तरह मगन था, जहां उसके लिए खुशी का मतलब बस रात को पेट भर रोटी और दादी की सेहत थी। उसे कभी यह समझ नहीं आता था कि लोग धातु के इन डिब्बों में बैठकर प्रकृति से दूर क्यों भागते हैं। वह तो इन खुली हवाओं और पहाड़ों को अपना सच्चा घर मानता था। आज भी वह बस यही कि सादा खुले ने तो दूसरी रात को सोच रहा था कि शाम होने वाली है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, आकाश का रंग गहरा लाल और नारंगी होने लगा। अरावली की पहाड़ियां अब लंबी और डरावनी परछाइयां बनाने लगी थीं। हवाओं में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा छाने लगा था, जो अक्सर किसी बड़े तूफान या अनहोनी से पहले आता है। देव ने अपनी गायों को पुकारा और वापस गांव की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। उसका ध्यान अभी भी उसी दिशा में था जहां से वह तेज गति वाली कार गुजरी थी। उसका मन किसी अज्ञात डर से थोड़ा विचलित होने लगा था। गाड़ी के अंदर अनन्या ने घबराहट के कारण अपनी सीट बेल्ट को और भी कस लिया था। लगातार आ रहे घुमावदार मोड़ों ने उसकी हालत खराब कर दी थी और उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। उसने धीमी आवाज में अपने पिता से कहा कि वे ड्राइवर को गाड़ी थोड़ी धीरे चलाने को कहें, लेकिन राकेश सिंघानिया ने उसकी बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा कि समय ही सबसे बड़ा पैसा है और उनके पास रास्ते के इन साधारण पत्थरों के लिए बर्बाद करने का समय नहीं है। राकेश का यह घमंड प्रकृति के नियमों के एकदम खिलाफ था। वे भूल गए थे कि धन का अहंकार पहाड़ों की कठोरता के सामने कभी नहीं टिक सकता। पहाड़ों की जमीन में पिछले कुछ दिनों से थोड़ी हलचल हो रही थी, जिसके कारण ढलान पर मौजूद भारी पत्थर बहुत कमजोर हो चुके थे। जैसे ही एसयूवी एक बेहद तीखे और खतरनाक मोड़ पर पहुंची, अचानक ऊपर की चट्टानों से एक गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। यह आवाज मौत के किसी बुलावा की तरह बेहद डरावनी और भयानक ही थी। उसी समय गांव की झोपड़ी में देव की बूढ़ी दादी तुलसी के पौधे के सामने मिट्टी का एक छोटा सा दीपक जला रही थीं। उनकी कांपती हथेलियां जुड़कर ईश्वर से बस अपने पोते की लंबी उम्र और सलामती की प्रार्थना कर रही थीं। उनके पास जीवन में देव के अलावा और कोई अपना नहीं था। उन्हें हमेशा इस बात का डर सताता था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके मासूम और नेक दिल पोते का इस बेरहम दुनिया में क्या होगा। उन्होंने प्रार्थना करते हुए गहरी और लंबी सांस ली। देव अपनी गायों को सुरक्षित रास्ते से ले जाते हुए अचानक रुक गया। उसने महसूस किया कि जमीन के नीचे एक हल्की सी कंपन हो रही है। पहाड़ों में पला बढ़ा होने के कारण वह प्रकृति के हर इशारे को बहुत अच्छी तरह समझता था। उसे तुरंत एहसास हो गया कि ऊपर की ढलान पर एक भूस्खलन यानी जमीन खिसकने की घटना शुरू हो गई है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने मुड़कर उसी खतरनाक मोड़ की तरफ देखा जहां से थोड़ी देर पहले वह शानदार गाड़ी गुजरी थी। राकेश सिंघानिया की गाड़ी के सामने
अचानक कई बड़े पत्थर तेजी से गिरने लगे। ड्राइवर ने घबराहट में अचानक जोर से ब्रेक लगाया, जिससे गाड़ी के टायर जमीन पर बुरी तरह फिसलने लगे। वातानुकूलित गाड़ी के अंदर का शांत माहौल अब खौफनाक चीखों में बदल चुका था। अनन्या डर के मारे पूरी तरह कांप रही थी और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। राकेश की सारी अकड़ और अहंकार उस पल जैसे हवा में गायब हो गया था, क्योंकि प्रकृति उन्हें उनकी असली औकात दिखा रही ही थी। अमीर उद्योगपति की दौलत और उनका सारा रुतबा अब एक पल के लिए पूरी तरह बेमानी हो चुका था। उनके बैंक में जमा करोड़ों रुपये इस गिरते हुए पहाड़ को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। यह कर्म का सिद्धांत ही था जो उन्हें एक भयानक सच्चाई से रूबरू करा रहा था। एक तरफ एक मासूम और नेक लड़का था जिसके पास कुछ नहीं था, और दूसरी तरफ एक ऐसा घमंडी व्यक्ति जिसके पास सब कुछ होते हुए भी जिंदा बचने की कोई गारंटी नहीं ही थी। देव ने दूर से देखा कि गाड़ी का नियंत्रण पूरी तरह से टूट चुका था और वह सीधे खाई के उस खतरनाक किनारे की ओर फिसलती जा रही थी। बिना एक भी पल सोचे उसने अपनी गायों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस खतरनाक पहाड़ी ढलान की ओर दौड़ने लगा। उसके मन में अपनी जान का कोई डर नहीं था। उसके अंदर बस एक ही पवित्र विचार गूंज रहा था कि उसे उन अजनबी इंसानों की जान बचानी है, चाहे जो भी हो जाए। पहाड़ों की उस ठंडी हवा में अब केवल मौत का खौफ मंडरा रहा था। यह वही आकाश था जिसके नीचे एक तरफ असीम दयालुता दौड़ रही थी और दूसरी तरफ पैसे का भारी अहंकार चकनाचूर हो रहा था। भाग्य ने इन दोनों पूरी तरह से अलग दुनियाओं को आज एक ही दुखद बिंदु पर लाकर खड़ा कर दिया था। देव की तेज सांसें और गाड़ी से आती चीखें अब एक ही भयानक सन्नाटे में मिलने वाली थीं। समय जैसे एक गहरी खाई के किनारे पर पूरी तरह ठहर गया था। जैसे जैसे देव खाई की तरफ बढ़ रहा था, उसके पैरों के नीचे से पत्थर खिसक कर गहरी खाई में गिर रहे थे। यह रास्ता ऐसा था जहां एक छोटी सी चूक का मतलब निश्चित मौत था, लेकिन उस युवा चरवाहे की आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसका लक्ष्य बिल्कुल साफ था। वह उन लोगों को बचाना चाहता था जिन्हें उसने कभी पहले देखा भी नहीं था। यह निस्वार्थ भावना ही सच्चे इंसान की पहचान होती है, जो किसी भी धन या दौलत से कहीं ज्यादा महान और पवित्र है। राकेश सिंघानिया अपनी जिंदगी में पहली बार खुद को इतना ज्यादा लाचार और कमजोर महसूस कर रहे थे। उन्होंने हमेशा माना था कि पैसे से दुनिया की हर एक मुसीबत को आसानी से टाला जा सकता है, लेकिन आज उनका सारा पैसा बेकार था। मौत का साया धीरे धीरे उनकी गाड़ी को अपनी चपेट में ले रहा था। प्रकृति का यह भयानक रूप चीख चीख कर कह रहा था कि इंसान का गुरूर सिर्फ एक भ्रम है। दो अलग अलग दुनियाओं का यह दर्दनाक मिलन अब बस कुछ ही पलों की दूरी पर था। अरावली की वादियों में अचानक मौत का भयानक शोर गूंज उठा। पहाड़ी से पत्थर और मिट्टी का सैलाब तेज गति से नीचे गिरने लगा। राकेश सिंघानिया की गाड़ी के सामने एक विशाल चट्टान आ गिरी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया, लेकिन गाड़ी का संतुलन बिगड़ चुका था। टायर सड़क पर फिसलने लगे और गाड़ी गहरी खाई के किनारे पर जाकर खतरनाक तरीके से लटक गई। गाड़ी का आधा हिस्सा हवा में झूल रहा था। घबराहट और दहशत के बीच ड्राइवर और राकेश सिंघानिया किसी तरह अपनी जान बचाकर गाड़ी से बाहर कूदने में सफल हो गए। राकेश सिंघानिया बाहर गिरते ही डर से कांप रहे थे। उन्होंने मुड़कर देखा तो उनकी रूह कांप गई। गाड़ी की पिछली सीट पर उनकी 14 साल की बेटी अनन्या अभी भी फंसी हुई थी। दुर्घटना के जोरदार झटके से पीछे का दरवाजा बुरी तरह से पिचक कर जाम हो चुका था। अनन्या खौफजदा थी और उसके सिर से खून बह रहा था। वह बंद खिड़की के शीशे पर अपने हाथ मारते हुए जोर जोर से रो रही थी। वह अपने पिता से उसे उस मौत के पिंजरे से तुरंत बाहर निकालने की दर्द भरी भीख मांग रही थी। राकेश सिंघानिया, जिन्हें दुनिया को इशारों पर नचाने का घमंड था, आज बेबस और लाचार खड़े थे। उन्होंने आगे बढ़कर बेटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने हैंडल पकड़ा, भारी गाड़ी खाई की तरफ
थोड़ा और खिसक गई। गाड़ी का संतुलन इतना नाजुक था कि एक छोटी सी गलती उसे गहरी खाई में धकेल सकती थी। अपनी जान जाने के खौफ ने इस अरबपति पिता के कदम पीछे खींच लिए। वह दूर खड़े होकर पागलों की तरह मदद के लिए चीखने लगे। उनका सारा पैसा और रुतबा आज धूल में मिलकर पूरी तरह शून्य हो चुका था। उसी समय देव तेजी से दौड़ता हुआ उस पहाड़ी के खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। उसके नंगे पैरों में कई कांटे और पत्थर चुभ चुके थे, लेकिन उसे किसी भी दर्द का कोई एहसास नहीं था। वहां का भयानक नजारा देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। एक बड़ी गाड़ी हवा में खतरनाक तरीके से झूल रही थी और उसके अंदर फंसी एक मासूम बच्ची की दर्दनाक चीखें देव के दिल को चीर रही थीं। उसने देखा कि बच्ची का पिता डर के मारे पीछे खड़ा है और अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। एक गरीब चरवाहे लड़के के लिए यह उसकी आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा थी। बिना एक भी पल गंवाए देव ने अपनी जान की परवाह किए बिना खाई की तरफ दौड़ लगा दी। राकेश सिंघानिया ने उसे देख जोर से चिल्लाकर रुकने को कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि लड़के के वजन से गाड़ी तुरंत नीचे खाई में गिर जाएगी। लेकिन देव ने उस अमीर आदमी की चेतावनी को पूरी तरह अनसुना कर दिया। वह बेहद सावधानी से घुटनों के बल खिसकता हुआ उस टूटती हुई जमीन पर आगे बढ़ा, जहां नीचे साक्षात मौत अपना भयानक मुंह खोले खड़ी थी। खाई पर लटकी गाड़ी तक पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। मिट्टी लगातार नीचे फिसल रही थी और गाड़ी बुरी तरह डगमगा रही थी। देव ने अपना संतुलन बनाया और गाड़ी की खिड़की के पास पहुंच गया। अंदर रोती हुई अनन्या ने जब एक अनजान लड़के को अपनी जान जोखिम में डालते देखा तो उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जाग उठी। देव ने शीशे के पार से उसे देखकर हौसला दिया और बाहर निकालने का पक्का इशारा किया। उसने जाम हो चुके दरवाजे के हैंडल को अपनी पूरी ताकत से खींचा, लेकिन पिचक चुका दरवाजा बिल्कुल भी नहीं हिला। समय तेजी से हाथों से फिसलता जा रहा था। गिरते पत्थरों के कारण गाड़ी अब और ज्यादा नीचे की तरफ खिसकने लगी थी। देव जानता था कि अब उनके पास कुछ ही सेकंड बचे हैं। उसने अपनी जान की बाजी लगाते हुए पास ही पड़े एक भारी पत्थर को उठाया। उसने पूरी ताकत से गाड़ी के मजबूत शीशे पर जोरदार वार किया। शीशा बहुत सख्त था, लेकिन देव के मजबूत इरादों के सामने टूटकर बिखर गया। कांच के नुकीले टुकड़ों ने देव के हाथों को बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया, लेकिन उसने इस दर्द की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। खून से इसने हाथों के साथ देव ने टूटी हुई खिड़की के अंदर हाथ डाला। अनन्या बुरी तरह डरकर एक कोने में दुबकी हुई थी। देव ने बेहद प्यार और सख्ती से उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ खींचने लगा। उसी क्षण गाड़ी के नीचे की मिट्टी पूरी तरह से खिसक गई और गाड़ी का वजन खाई की तरफ पूरी तरह झुक गया। एक जोरदार चरमराहट की आवाज हुई। जैसे ही गाड़ी नीचे गिरने लगी, देव ने अपनी पूरी ताकत से अनन्या को खिड़की से बाहर खींच लिया और दोनों पीछे की तरफ ठोस जमीन पर गिर पड़े। अगले ही पल वह आलीशान गाड़ी भयानक गति से हजारों फीट गहरी खाई में जा गिरी। कुछ ही सेकंड बाद नीचे से एक जोरदार धमाके की आवाज आई और आग की भयंकर लपटें आसमान की तरफ उठने लगीं। राकेश सिंघानिया का सारा अहंकार उस आग में जलकर राख हो चुका था। ऊपर किनारे पर देव ने अनन्या को अपने शरीर से ढक लिया था ताकि उसे कोई चोट ना आए, लेकिन तभी पहाड़ी से एक विशाल और भारी पत्थर तेजी से लुढ़कता हुआ आया और सीधा देव के बाएं पैर पर पूरी ताकत से गिर गया। पत्थर का वजन इतना ज्यादा था कि देव के पैर की हड्डियां पल भर में बुरी तरह से चूर चूर हो गईं। एक दर्दनाक और दिल दहला देने वाली चीख देव के गले से निकली, जो उस पूरी अरावली घाटी में गूंज उठी। यह चीख इतनी खौफनाक थी कि इसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। देव का बायां पैर उस भारी चट्टान के नीचे पूरी तरह पिचक चुका था। उसके पैर से निकलता हुआ गर्म लाल खून तेजी से सूखी मिट्टी को भिगोने लगा। दर्द की भयानक इंतहा के कारण देव की आंखों के सामने गहरा अंधेरा छाने लगा।
राकेश सिंघानिया दौड़कर वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी बेटी अनन्या को सुरक्षित देखा तो उनकी जान में जान आई। उन्होंने तुरंत बेटी को गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगे। यह एक पिता के लिए सबसे बड़ी राहत का पल था। लेकिन इस खुशी के बीच उनकी नजरें उस गरीब लड़के पर पड़ी जो अपनी जान पर खेलकर उनकी बेटी को मौत के मुंह से खींच लाया था। देव अब भी उस भारी चट्टान के नीचे बुरी तरह दबा हुआ था और दर्द से तड़प रहा था। उसका खून राकेश सिंघानिया के महंगे जूतों के पास तक बहकर पहुंच गया था। अनन्या, जो अभी भी सदमे में थी, उस लड़के की हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगी। वह जानती थी कि अगर यह अनाथ लड़का नहीं होता तो वह आज जिंदा नहीं बचती। उसने अपने छोटे और कमजोर हाथों से उस भारी चट्टान को हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चट्टान अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली। उसने रोते हुए अपने पिता की तरफ देखा और उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि वे उस लड़के की मदद करें। अनन्या के आंसुओं में एक सच्ची कृतज्ञता और उस गरीब लड़के के लिए एक गहरा दर्द साफ तौर पर छलक रहा था। ड्राइवर ने हिम्मत जुटाई और राकेश के साथ मिलकर उस भारी चट्टान को पूरी ताकत लगाकर किनारे खिसकाया। चट्टान के हटते ही देव का कुचला हुआ पैर देखकर हर किसी की रूह कांप गई। वहां मांस और हड्डियों का सिर्फ एक खून से सना लोथड़ा बचा था। दर्द के कारण देव अब अपनी सुध-बुध पूरी तरह से खोने लगा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। बेहोश होने से ठीक पहले उसने अनन्या की कलाई से गिरा हुआ एक छोटा सा चांदी का ताबीज मिट्टी में देखा। उसने कांपते हाथों से उस पवित्र ताबीज को अपनी मुट्ठी में कसकर जकड़ लिया। उस भयंकर दर्द के बीच भी देव के चेहरे पर कोई पछतावा या डर नहीं था। उसे अपनी दादी की वह बात याद आ रही थी कि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही भगवान की सबसे सच्ची पूजा है। उसने एक मासूम लड़की की जान बचाकर अपना सबसे बड़ा धर्म निभाया था, भले ही इसके लिए उसे अपने पैर की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी हो। धीरे धीरे अरावली की उन लाल वादियों में गहरा अंधेरा छाने लगा और देव का शरीर दर्द की इंतहा को पार करके एक गहरी और शांत बेहोशी की गोद में पूरी तरह से सो गया। घाटी में अब सिर्फ हवा की सनसनाहट और खाई में जलती हुई गाड़ी की भयानक आग की आवाजें आ रही थीं। प्रकृति का वह खौफनाक तांडव अब शांत हो चुका था। दो दुनियाओं के इस भयंकर टकराव ने एक अमीर इंसान के गुरूर को धूल में मिला दिया था और एक गरीब चरवाहे की आत्मा की महानता को साबित कर दिया था। देव वहां खून में लथपथ बेसुध पड़ा था और राकेश सिंघानिया अपने घमंड और गहरे डर के साथ खड़े थे। आज इस बंजर राजस्थानी धरती ने मानवता और बलिदान का एक बहुत ही खौफनाक और सच्चा इतिहास रचा था। दूर गांव में उस जोरदार धमाके की भयानक आवाज साफ सुनाई दी। लोगों ने घबराहट में अपने घरों से बाहर निकलकर आसमान की तरफ उठते हुए काले धुएं को देखा। देव की झोपड़ी में दिया जला रही उसकी बूढ़ी दादी के दिल में अचानक एक बहुत तेज दर्द उठा। उनके हाथ से पूजा की थाली छूटकर जमीन पर गिर गई और सारे फूल बिखर गए। उनका मन किसी बहुत बड़ी अनहोनी की आशंका से बुरी तरह कांपने लगा। उन्होंने रोते हुए भगवान शिव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और अपने पोते की लंबी उम्र की दर्दभरी प्रार्थना दोबारा शुरू कर दी। राकेश सिंघानिया की नजरें अभी भी खाई में उठ रही आग की उन लपटों पर टिकी हुई थीं। अगर उस चरवाहे लड़के ने अपनी जान जोखिम में डालकर अनन्या को नहीं निकाला होता तो आज उनकी इकलौती बेटी भी उस आग में जलकर हमेशा के लिए राख हो चुकी होती। मौत कितने करीब से गुजर गई, इस बात का भयानक एहसास उन्हें अंदर तक झकझोर रहा था। अपनी सारी दौलत के बावजूद वह आज उस पहाड़ी पर एक भिखारी से ज्यादा लाचार थे, जिसे एक अनाथ लड़के ने उसकी सबसे कीमती दौलत यानी उसकी बेटी की जिंदगी दान में दी थी। कांपते हाथों से राकेश ने अपनी जेब से अपना महंगा सैटेलाइट फोन निकाला। नेटवर्क मुश्किल से आ रहा था, लेकिन किसी तरह उन्होंने मुंबई में अपनी निजी आपातकालीन टीम से संपर्क कर लिया। उन्होंने आदेश दिया कि तुरंत एक मेडिकल हेलीकॉप्टर और बचाव दल को
इस राजस्थानी पहाड़ी के निर्देशांक पर भेजा जाए। फोन रखते ही उनका ध्यान दोबारा उस बेहोश पड़े लड़के पर गया। देव की सांसें बहुत ही धीमी चल रही थीं और उसका खून लगातार बहकर जमीन को लाल कर रहा था। उस दर्दनाक दृश्य को देखकर किसी भी पत्थर दिल इंसान की आंखों में आंसू आ जाते। अनन्या घुटनों के बल बैठकर देव के सिर को सहला रही थी। वह अपने दुपट्टे से उस गरीब लड़के के माथे से बहते हुए पसीने और खून को पोंछने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसने कभी अपनी जिंदगी में इतनी भयानक सच्चाई और इतना बड़ा बलिदान नहीं देखा था। यह वह दुनिया नहीं थी जो उसके पिता ने उसे हमेशा दिखाई थी, जहां हर चीज बिकाऊ होती है। यहां एक लड़के ने बिना किसी स्वार्थ के अपना शरीर दांव पर लगा दिया था। अनन्या बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उस बहादुर लड़के की जान किसी तरह बच जाए। अरावली की उन पहाड़ियों के पीछे सूरज पूरी तरह से छिप चुका था। लाल रंग का आसमान अब धीरे धीरे एक भयानक और उदास काले रंग में बदल रहा था। दूर कहीं से जंगली जानवरों की खौफनाक आवाजें आनी शुरू हो गई थीं। वहां मौजूद 3 लोग, एक अरबपति पिता, उसकी सहमी हुई बेटी और उनका घबराया हुआ ड्राइवर, उस भयानक सन्नाटे में किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे थे। ठंडी हवा के झोंके देव के घावों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे थे, लेकिन वह लड़का इस क्रूर दुनिया के सारे दर्दों से बहुत दूर अपनी बेसुध नींद में था। देव के फटे हुए कपड़े अब उसके ही खून से पूरी तरह भीग चुके थे। उसके सांवले और शांत चेहरे पर अभी भी वह अजीब सी चमक थी जो केवल सच्चे और पवित्र आत्मा वाले लोगों में होती है। उसने कभी भी शहर की चकाचौंध या दौलत के बारे में नहीं सोचा था। उसके लिए तो कर्म ही असली धर्म था। आज इस भयानक जगह पर उसने अपने उसी धर्म को निभाते हुए एक ऐसी कुर्बानी दी थी जिसे सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। वह उस बंजर मिट्टी में पड़ा था, लेकिन उसका कद आज उस अरबपति से कहीं ज्यादा ऊंचा था। राकेश सिंघानिया के मन में पहली बार अपने अस्तित्व और अपनी सोच पर गहरा शक पैदा होने लगा था। उन्होंने पूरी जिंदगी यही माना था कि इंसान केवल अपने फायदे के लिए ही कोई भी काम करता है, लेकिन आज उनके सामने एक ऐसा उदाहरण था जिसने इस पूरी सोच को ही गलत साबित कर दिया था। इस गरीब लड़के को उनकी बेटी को बचाने से क्या मिलने वाला था? कुछ भी नहीं। फिर भी उसने मौत के मुंह में छलांग लगा दी। यह सवाल किसी भारी हथौड़े की तरह राकेश के दिमाग पर बार बार गहरी और दर्दनाक चोट कर रहा था। रात के अंधेरे को चीरते हुए आसमान से एक तेज रोशनी पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। मुंबई से राकेश सिंघानिया का निजी अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर वहां पहुंच चुका था। पंखों की तेज आवाज से पूरी घाटी गूंजने लगी और धूल का बवंडर उठने लगा। राकेश ने अपनी बेटी अनन्या को कसकर पकड़ लिया और उनकी आंखों में गहरी राहत दिखाई दी। मेडिकल टीम के सदस्य तुरंत अपनी आधुनिक मशीनों और दवाओं के साथ नीचे उतरे। वे सीधे उस अरबपति की बेटी की जांच करने के लिए तेजी से उसकी तरफ दौड़ पड़े, जबकि देव वहीं बेसुध पड़ा रहा। मेडिकल टीम के प्रमुख डॉक्टर ने तुरंत अनन्या की नब्ज जांची और उसके सिर से बह रहे खून को साफ किया। सौभाग्य से उसे कोई गंभीर अंदरूनी चोट नहीं आई थी, बस वह गहरे सदमे में थी और डर से कांप रही थी। डॉक्टर ने उसे एक हल्का इंजेक्शन दिया ताकि वह शांत हो सके, लेकिन अनन्या की नजरें लगातार उस गरीब लड़के पर टिकी हुई थीं जिसने उसकी जान बचाई थी। उसने रोते हुए अपने पिता का हाथ पकड़ा और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वे डॉक्टरों को उस लड़के का कुचला हुआ पैर ठीक करने का सख्त आदेश दें। उसी समय हेलीकॉप्टर की भयानक आवाज सुनकर पास के गांव का मुखिया और कुछ ग्रामीण लालटेन लेकर पहाड़ी पर पहुंच गए। वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि गांव का सबसे सीधा और अनाथ लड़का देव खून में लथपथ पड़ा है और उसका बायां पैर एक भारी चट्टान के नीचे पूरी तरह कुचला जा चुका है। देव को अब थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था, लेकिन दर्द के मारे उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थीं। वह अपनी दादी का नाम लेकर बहुत ही धीमी और दर्द भरी आवाज में कराह रहा था,
राकेश सिंघानिया ने अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली और फिर अपना असली क्रूर रूप दिखाया। वह अपने महंगे सूट को झाड़ते हुए गांव के मुखिया के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी जेब से 500 के नोटों की एक बहुत मोटी गड्डी निकाली और उसे मुखिया के मुंह पर मारते हुए कहा कि यह पैसा रख लो। उन्होंने आदेश दिया कि इस चरवाहे लड़के को गांव के किसी छोटे मोटे अस्पताल में ले जाकर इसका इलाज करवा दो। उनके लिए इस अनाथ लड़के की जिंदगी और उसका महान बलिदान केवल चंद रुपयों में आसानी से तोला जा सकता था। गांव का मुखिया उस अमीर आदमी की इस बेशर्मी और क्रूरता को देखकर पूरी तरह सन्न रह गया। दर्द से तड़पते हुए देव के कानों में भी पैसे फेंकने की वह आवाज साफ सुनाई दी। उसकी नसों में दौड़ता हुआ गरीब का खून इस भयानक अपमान से खौलने लगा। उसने अपनी एपी पूरी ताकत बटोरी और कांपते हुए कहा कि उसे खैरात की कोई जरूरत नहीं है। देव ने मुखिया से कहा कि वह यह पैसा उस घमंडी आदमी को वापस दे दे, क्योंकि उसने किसी लालच में आकर अपनी जान खतरे में नहीं डाली थी। देव ने बहुत ही दर्द भरी नजरों से राकेश सिंघानिया की तरफ देखा और हाथ जोड़कर एक विनती की। उसने कहा कि गांव के उस टूटे फूटे अस्पताल में कोई डॉक्टर या मशीन नहीं है जो उसके इस बुरी तरह कुचले हुए पैर को बचा सके। उसने उस अरबपति से भीख मांगी कि वे उसे भी अपने साथ उस बड़ी उड़ने वाली मशीन में शहर के किसी अच्छे अस्पताल ले चलें। देव को डर था कि अगर उसका पैर हमेशा के लिए कट गया तो उसकी बीमार और बूढ़ी दादी को इस जालिम दुनिया में रोटी कौन खिलाएगा। लेकिन राकेश सिंघानिया का दिल किसी कठोर पत्थर से भी ज्यादा ठंडा और भावनाहीन था। उन्होंने बड़ी ही निर्दयता से देव की इस जायज और मासूम विनती को पूरी तरह से ठुकरा दिया। उन्होंने घमंड में चूर होकर कहा कि यह उनका निजी चार्टर्ड हेलीकॉप्टर है, जिसमें किसी गरीब और गंदे चरवाहे के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। राकेश का मानना था कि उसने इस लड़के को उसकी औकात से कहीं ज्यादा पैसे दे दिए हैं, इसलिए अब उस पर कोई भी एहसान बाकी नहीं है। यह अमीर आदमी की सबसे भयानक और अमानवीय सोच का सीधा प्रदर्शन था। अपने पिता के इस राक्षसी रूप को देखकर अनन्या का दिल बुरी तरह से टूट गया। वह जोर जोर से रोने लगी और अपने पिता पर चिल्लाते हुए कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकते। उसने देव की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन राकेश के शक्तिशाली अंगरक्षकों ने उसे जबरदस्ती रोक लिया और पकड़कर हेलीकॉप्टर की तरफ खींचने लगे। अनन्या चीख चीख कर कह रही थी कि उस लड़के ने उसकी जान बचाई है और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ना सबसे बड़ा पाप है। लेकिन उसकी मासूम आवाज मशीन के शोर में पूरी तरह दब गई। मेडिकल टीम के डॉक्टरों ने भी अपने अमीर मालिक के सख्त आदेश के सामने पूरी तरह घुटने टेक दिए। उन्होंने मानवता को ताक पर रखते हुए देव के घाव पर सिर्फ एक साधारण सी पट्टी बांध दी और खून रोकने के लिए एक सस्ता सा इंजेक्शन लगा दिया। उन्होंने उस ताक लड़के की गंभीर हालत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और अपना सारा कीमती सामान समेटने लगे। एक गरीब की जान की कीमत उन पढ़े लिखे डॉक्टरों के लिए भी उन फेंके गए चंद रुपयों से ज्यादा नहीं थी। यह समाज की सबसे कड़वी और रुला देने वाली भयानक सच्चाई थी। कुछ ही पलों में वह अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर अपनी पूरी ताकत के साथ आसमान की ओर उड़ने लगा। उसके भारी पंखों से उठने वाली तेज हवा ने देव के चेहरे पर बहुत सारी धूल और कंकड़ फेंक दिए। हेलीकॉप्टर की चमकदार लाल और नीली लाइटें रात के गहरे अंधेरे में धीरे धीरे छोटी होती गईं और अंततः पूरी तरह गायब हो गईं। राकेश सिंघानिया अपनी बेटी को लेकर सुरक्षित अपने महल की तरफ निकल चुके थे और पीछे छोड़ गए थे एक मासूम लड़के को, जिसका जीवन उनकी वजह से हमेशा के लिए भयानक बर्बादी की कगार पर खड़ा हो चुका था। अब उस खामोश पहाड़ी पर केवल रात का भयानक सन्नाटा, गांव के कुछ असहाय लोग और दर्द से तड़पता हुआ देव ही बचे थे। मुखिया ने जमीन पर पड़ी उस नोटों की गड्डी को उठाया और गहरी उदासी से देव के खून से सने चेहरे की ओर देखा। वह जानते थे कि यह पैसा इस लड़के की कटी हुई नसों और टूटी हुई हड्डियों को कभी नहीं जोड़ सकता।
ग्रामीणों की आंखों में उस अमीर शहरवासी के प्रति बहुत गहरा गुस्सा और नफरत थी, जिसने इंसानियत का खुलेआम कत्ल करके पैसे की गंदी ताकत का भद्दा और नीच प्रदर्शन किया था। देव की हालत हर गुजरते पल के साथ बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। डॉक्टरों द्वारा बांधी गई वह कच्ची पट्टी अब तक पूरी तरह खून से भीग चुकी थी और लाल रंग की बूंदें जमीन पर टपक रही थीं। राजस्थान की उस सर्द और कंपा देने वाली रात की तेज हवा उसके खुले हुए जख्मों पर सीधे आरी की तरह चल रही थी। दर्द की भयंकर लहरें उसके पूरे शरीर में झटके मार रही थीं और उसके होंठ पूरी तरह नीले पड़ चुके थे। लेकिन उसके मन में अभी भी बस अपनी बूढ़ी दादी की फिक्र ही सबसे ज्यादा थी। मुखिया ने बिना कोई समय बर्बाद किए गांव के कुछ मजबूत लड़कों को आवाज दी। उन्होंने तुरंत लकड़ी के 2 मोटे डंडों और एक पुरानी चादर की मदद से एक साधारण सा स्ट्रेचर तैयार किया। देव को बहुत ही सावधानी से उठाकर उस स्ट्रेचर पर लिटाया गया। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, दर्द की एक भयानक टीस ने देव के दिमाग को सुन्न कर दिया और उसके मुंह से एक दिल चीरने वाली आह निकल पड़ी। लालटेन की मध्यम और कांपती हुई रोशनी में वह छोटा सा काफिला उस संकरे और खतरनाक रास्ते से गांव की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। रास्ते भर स्ट्रेचर पर लेटे हुए देव का दिमाग एक अजीब सी उलझन में फंसा हुआ था। वह सोच रहा था कि क्या किसी इंसान की जान बचाने का यही सिला मिलता है। उसने तो बिना किसी स्वार्थ के उस लड़की को मौत के भयानक जबड़े से बाहर निकाला था। फिर उसके पिता ने उसे एक गंदे कीड़े की तरह सड़क पर मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? क्या इस दुनिया में इंसान की कोई कीमत नहीं है और सब कुछ सिर्फ पैसे से ही मापा जाता है? ये सवाल उसके कोमल दिमाग पर बहुत गहरे और दर्दनाक घाव कर रहे थे। लगभग 1 घंटे के थका देने वाले सफर के बाद वे लोग गांव के उस एकमात्र सरकारी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल की हालत किसी खंडर से भी ज्यादा खराब और डरावनी थी। वहां न तो बिजली थी और न ही किसी योग्य डॉक्टर का कोई नामो निशान था। दीवारों का प्लास्टर टूटकर गिर रहा था और कमरों के अंदर से अजीब सी बदबू आ रही थी। एक कंपाउंडर, जो नशे की हालत में धुत था, एक कोने में पुरानी खटिया पर सो रहा था। इस भयानक दृश्य ने देव की बची खुची आखिरी उम्मीद को भी पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। मुखिया ने गुस्से में जाकर उस नशेड़ी कंपाउंडर को जोर से झकझोर कर उठाया। उसने लालटेन की रोशनी देव के कुचले हुए पैर पर डाली तो कंपाउंडर का नशा पल भर में पूरी तरह उतर गया। खून और बाहर निकली हुई हड्डियों का वह भयानक दृश्य देखकर वह डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा। उसने तुरंत अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि उसके पास इस गंभीर घाव का इलाज करने के लिए न कोई औजार है और न दवाइयां। उसने साफ कह दिया कि अगर लड़के को शहर नहीं ले गए तो यह सुबह तक निश्चित ही मर जाएगा। उसी समय देव की बूढ़ी और कमजोर दादी रोते बिलखते हुए अस्पताल के उस गंदे कमरे में दाखिल हुईं। उन्होंने जब अपने इकलौते और लाडले पोते को खून से लथपथ स्ट्रेचर पर तड़पते हुए देखा तो उनके मुंह से एक ऐसी दर्दनाक चीख निकली जिसने वहां मौजूद हर इंसान का दिल चीर दिया। वह दौड़कर देव के पास गईं और उसके माथे को चूमते हुए जोर जोर से रोने लगीं। उनके आंसू देव के चेहरे पर गिर रहे थे, जो उस लड़के के लिए दुनिया के किसी भी मरहम से कहीं ज्यादा सुकून देने वाले और पवित्र थे। यह दृश्य बहुत ही हृदय विदारक था। दादी ने अपने कांपते हाथों से देव के सिर को सहलाया और आसमान की तरफ देखकर उस अमीर शहरवासी को दिल से बद्दुआ देने लगीं। उन्होंने रोते हुए कहा कि जिस राक्षस ने मेरे फूल जैसे बच्चे को इस हालत में मरने के लिए छोड़ दिया, भगवान उसका कभी भी भला नहीं करेगा। लेकिन देव ने अपनी दादी के मुंह पर हाथ रख दिया और बहुत ही कमजोर आवाज में कहा कि वे किसी को भी बद्दुआ न दे। उसने कहा कि उसने अपना कर्म किया है और भगवान जो भी करेगा वह उसके लिए हमेशा सही और न्यायपूर्ण ही होगा। मुखिया ने भारी मन से आगे बढ़कर वह नोटों की मोटी गड्डी दादी के कांपते हुए हाथों में रख दी। उन्होंने बताया कि यह उसी अमीर आदमी ने फेंकी है जिसकी बेटी की जान देव ने बचाई थी। दादी ने उस पैसे को ऐसे देखा जैसे वह कोई जहरीला सांप हो।
उनका स्वाभिमान उन्हें उस खैरात को छूने से भी रोक रहा था। लेकिन जब उन्होंने अपने पोते के बहते हुए खून और उसकी टूटती हुई सांसों को देखा, तो मजबूरी ने उनके स्वाभिमान का गला पूरी तरह घोंट दिया। एक गरीब की सबसे बड़ी हार उसकी भयानक बेबसी ही होती है। रात बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी थी और गांव में शहर जाने के लिए कोई भी गाड़ी या साधन मौजूद नहीं था। मुखिया ने फैसला किया कि सुबह होते ही वे इसी पैसे से किसी ट्रैक्टर या गाड़ी का इंतजाम करेंगे और देव को शहर के बड़े अस्पताल लेकर जाएंगे। तब तक के लिए उस अनपढ़ कंपाउंडर ने देव के घाव पर लाल दवा डालकर उसे एक गंदे और पुराने कपड़े से कसकर बांध दिया। यह दर्द इतना असहनीय था कि देव के मुंह से एक आखिरी चीख निकली और वह हमेशा के लिए एक गहरी और लंबी बेहोशी में चला गया। उस टूटे हुए अस्पताल के बाहर तेज और ठंडी हवाएं लगातार भयानक शोर मचा रही थीं। दादी पूरी रात फर्श पर बैठकर भगवान शिव से अपने पोते की जिंदगी की भीख मांगती रहीं। उनके आंसुओं से अस्पताल का वह गंदा फर्श पूरी तरह भीग चुका था। दूर मुंबई में वह पतालसान की भीग चुका था। घमंडी अरबपति अपने सुरक्षित और आलीशान महल में आराम की नींद सो रहा था, लेकिन इस गरीब झोपड़ी में एक महान आत्मा मौत से भयानक लड़ाई लड़ रही थी। नियति का यह खेल बहुत ही क्रूर था, लेकिन कर्म का चक्र बहुत ही खामोशी से अपना काम कर रहा था। देव के सीने पर रखा वह चांदी का ताबीज जो उसने उस अमीर लड़की की जान बचाते समय हासिल किया था, लालटेन की रोशनी में हल्का सा चमक रहा था। वह ताबीज और वह खून से सना हुआ पैसा, दोनों ही इंसानियत के दो बिल्कुल अलग चेहरों की कहानी चीख चीख कर सुना रहे थे। एक तरफ एक गरीब का बेदाग और सच्चा स्वाभिमान था और दूसरी तरफ एक अमीर की गंदी और पत्थर जैसी ठंडी दौलत थी। सुबह की पहली किरण इस बात का फैसला करने वाली थी कि इस क्रूर दुनिया में इंसानियत जिंदा बचेगी या पूरी तरह से हार जाएगी। सुबह की पहली पीली किरण ने जब उस टूटे फूटे अस्पताल की खिड़की से अंदर प्रवेश किया, तो वहां का दृश्य और भी भयानक लग रहा था। देव का शरीर अब आग की तरह भयंकर बुखार में तप रहा था। रात भर में उस गंदे कपड़े और लाल दवा ने उसके कुचले हुए पैर की हालत को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया था। घाव में अब एक खतरनाक संक्रमण बहुत तेजी से फैलने लगा था, जिससे उसका पूरा पैर सूजकर भयानक रूप से मोटा हो गया था। दर्द की असहनीय लहरों ने इस मासूम लड़के के चेहरे की सारी शांति और चमक को पूरी तरह से छीन लिया था। दादी की आंखों से आंसुओं की धारा अब तक बिल्कुल भी नहीं रुकी थी। उनका रो रोकर बुरा हाल हो चुका था और उनकी आवाज पूरी तरह बैठ गई थी। उनकी नजरें बार बार उस नोटों की मोटी गड्डी पर जा रही थीं, जो उस अरबपति ने बड़ी ही बेशर्मी से उनके मुंह पर फेंकी थी। वह पैसा अब उन्हें किसी जहरीले सांप की तरह डस रहा था। उन्हें लग रहा था कि यह दौलत उनके पोते की जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत और उसके महान बलिदान का सरेआम मजाक उड़ाने के लिए दी गई एक बहुत ही भद्दी और गंदी गाली ही है। तभी गांव का मुखिया एक अजनबी आदमी के साथ उस गंदे कमरे में दाखिल हुआ। शहर जाने के लिए कोई भी गाड़ी या ट्रैक्टर का इंतजाम नहीं हो पाया था, इसलिए मुखिया पास के कस्बे से एक झोला छाप डॉक्टर को बुला लाया था। वह आदमी देखने में ही बहुत लालची और चालाक लग रहा था। उसके कंधे पर एक पुराना सा चमड़े का थैला टंगा हुआ था, जिसमें उसने अपनी नकली और सस्ती दवाइयां भर रखी थीं। मजबूरी और लाचारी के इस भयानक समय में गांव वालों के लिए वह धोखेबाज इंसान ही किसी भगवान से कम नजर नहीं आ रहा था। उस झोलाछाप डॉक्टर ने देव के पास आकर उस गंदी और खून से सनी पट्टी को बहुत ही बेरहमी से खोला। पट्टी हटते ही कमरे में सड़े हुए मांस की एक बहुत ही भयानक और तेज बदबू फैल गई। देव के पैर की हड्डियां पूरी तरह टूटकर बाहर निकल चुकी थीं और मांस का रंग धीरे धीरे काला पड़ने लगा था। यह होमोस्टैटिक और ऊतक के मरने यानी नेक्रोसिस का बहुत ही स्पष्ट और खतरनाक संकेत था। लेकिन उस लालची वैद्य ने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा कि वह अपनी चमत्कारी जड़ी बूटियों से इस टूटे हुए पैर को बिल्कुल ठीक कर देगा।
उस धोखेबाज की चालाक नजरें सीधे दादी के पास रखी उस 500 के नोटों की गड्डी पर जाकर टिक गई थीं। उसने अपनी लालची जीभ को होठों पर फेरा और बहुत ही मक्कारी भरे स्वर में कहा कि इस विशेष इलाज के लिए बहुत महंगी दवाइयां लगेंगी। उसने शर्त रखी कि उसे इलाज शुरू करने से पहले ही वह सारी रकम अपने हाथ में चाहिए। वह अच्छी तरह जानता था कि यह गरीब परिवार इस वक्त गहरे सदमे और भयानक मजबूरी में है, इसलिए वे अपने बच्चे की जान बचाने के लिए किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे। दादी के मन में एक पल के लिए गहरा संदेह पैदा हुआ, लेकिन अपने तड़पते हुए पोते का भयानक दर्द उनसे अब और ज्यादा देखा नहीं जा रहा था। एक बूढ़ी और मजबूर मां के लिए अपने बच्चे की जिंदगी से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ भी कीमती नहीं होता है। उन्होंने कांपते हुए हाथों से उस घमंडी अरबपति का दिया हुआ वह सारा पैसा उठाया और उस लालची जोलाछाप डॉक्टर के गंदे हाथों में रख दिया। उस धोखेबाज ने पैसे गिनकर अपनी जेब में ठूंसे और अपने पुराने थैले से कुछ अजीब सी हरे रंग की पुड़िया बाहर निकाली। उस वैद्य ने एक गंदे बर्तन में कुछ अनजान और जहरीली जड़ी बूटियों का एक गाढ़ा लेप तैयार किया। बिना घाव को साफ किए या किसी भी तरह का कोई एनेस्थीसिया दिए उसने वह तेज जलन पैदा करने वाला खतरनाक लेप सीधे देव की खुली हुई नसों और कुचली हुई हड्डियों पर थोप दिया। लेप लगते ही देव के शरीर में 1000 बिच्छुओं के डंक मारने जैसा भयानक और असहनीय दर्द दौड़ गया। उसके गले से एक इतनी खौफनाक और दिल दहला देने वाली चीख निकली कि अस्पताल के बाहर खड़े पेड़ों पर बैठे पक्षी भी बुरी तरह डरकर उड़ गए। उस भयंकर और अमानवीय दर्द की तीव्रता को देव का कमजोर और घायल शरीर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसकी आंखें पूरी तरह से पलट गईं और वह एक बार फिर से एक बहुत ही गहरी और खौफनाक बेहोशी की खाइयों में हमेशा के लिए गिरता हुआ महसूस करने लगा। झोलाछाप डॉक्टर ने बड़ी ही चालाकी से अपने गंदे हाथ पोंछे और झूठा बहाना बनाते हुए कहा कि उसे कुछ और दवाइयां लेने के लिए तुरंत अपने गांव वापस जाना होगा। इसके बाद वह लालची गिद्ध उस गरीब परिवार का सारा पैसा लूटकर वहां से बहुत तेजी से रफू चक्कर हो गया। जैसे जैसे दिन ढलता गया, उस खतरनाक और जहरीले लेप ने देव के घाव में एक भयानक रासायनिक प्रतिक्रिया करनी शुरू कर दी। उस अज्ञानी वैद्य की मूर्खता के कारण देव के पैर का संक्रमण अब बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा था। उसका शरीर भट्टी की तरह उबल रहा था और पसीने से पूरी तरह नहा चुका था। उसके पैर का मांस अब तेजी से गलने लगा था और वहां से निकलने वाली बदबू इतनी ज्यादा असहनीय हो चुकी थी कि कमरे के अंदर खड़े रहना भी किसी भी इंसान के लिए पूरी तरह से नामुमकिन सा होता जा रहा था। दादी को धीरे धीरे इस भयानक और कड़वी सच्चाई का एहसास होने लगा कि वे लोग बहुत बुरी तरह से ठगे जा चुके हैं। वह घमंडी अरबपति का पैसा भी चला गया था और उनके मासूम पोते की हालत पहले से भी कई गुना ज्यादा खराब और जानलेवा हो चुकी थी। उनके दिल में निराशा और खौफ का एक बहुत गहरा अंधेरा छाने लगा था। उन्होंने अपना सिर दीवार पर दे मारा और जोर जोर से रोते हुए अपने भाग्य को कोसने लगीं। गरीबी की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि यहां हर कोई केवल मजलूमों का खून चूसने के लिए ही तैयार बैठा रहता है। अस्पताल के बाहर गांव के बहुत सारे गरीब और लाचार लोग इकट्ठा हो चुके थे। वे सभी आपस में धीरे धीरे खुसफुसा रहे थे और उस क्रूर नियति पर गहरा दुख जता रहे थे। हर किसी की आंखों में उस बहादुर लड़के के लिए बहुत ही सच्ची सहानुभूति थी, जिसने बिना किसी स्वार्थ के एक अनजान शहर की लड़की की जान बचाई थी। लेकिन सहानुभूति के ये कोरे शब्द किसी घायल की जान नहीं बचा सकते। वे सभी लोग इतने ज्यादा गरीब थे कि उनके पास देव को बड़े शहर ले जाने या उसका महंगा इलाज करवाने के लिए एक भी रुपया मौजूद नहीं था। बेहोशी और तेज बुखार की उस गहरी धुंध में देव का दिमाग अब अजीब और भयानक मतिभ्रम का शिकार होने लगा था। उसे अपनी बंद आंखों के सामने अपनी प्यारी गायें, अरावली की पहाड़ियां और वो भयानक खाई बार बार नजर आ रही थी। उसे उस अमीर लड़की का रोता हुआ चेहरा और उसके घमंडी पिता की वे क्रूर आंखें दिखाई दे रही थीं। दर्द की इस भयंकर दुनिया में
उसका मन अब वास्तविकता और भ्रम के बीच बुरी तरह से झूल रहा था। वह अपनी दादी को पुकारना चाहता था, लेकिन उसके सूखे हुए होठों से कोई भी आवाज नहीं निकल पा रही थी। पहली बार देव के उस पवित्र और निर्मल मन में भगवान के न्याय और अपने कर्मों को लेकर एक गहरा सवाल उठने लगा था। क्या किसी मासूम की जिंदगी बचाना इतना बड़ा गुनाह है जिसकी सजा इतनी ज्यादा खौफनाक होती है? क्या उसने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा पाप किया था, जिसका बदला भगवान आज उसके शरीर को इस तरह तड़पा कर ले रहा है? उसने तो हमेशा सच्चाई और भलाई का ही रास्ता चुना था। फिर आज जब वह मौत के मुंह में पड़ा है, तो कोई भी देवता उसकी मदद करने के लिए नीचे क्यों नहीं आ रहा है? दादी के रोने की आवाज अब पूरी तरह से एक दर्दनाक विलाप में बदल चुकी थी। वे अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर उस निर्दयी और अमीर शहरवासी को दिल से बद्दुआएं दे रही थीं। वे कह रही थीं कि अगर उस अरबपति ने अपने झूठे घमंड को किनारे रखकर मेरे मासूम बच्चे को उस उड़ने वाली मशीन में जगह दे दी होती, तो आज उसका पैर इस तरह सड़ नहीं रहा होता। उस दौलतमंद इंसान की एक छोटी सी दयालुता देव की जिंदगी बचा सकती थी, लेकिन उसकी बेशर्म अमीरी ने एक गरीब की मजबूरी का बहुत ही भयानक फायदा उठाया था। शाम ढलने के करीब थी जब गांव का मुखिया पूरी तरह निराश होकर अस्पताल वापस लौटा। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी गाड़ी वाला उस दुर्गम पहाड़ी रास्ते से रात के समय शहर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ था। जब मुखिया ने कमरे में आकर देव के घाव की हालत देखी, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। देव के घुटने से नीचे का पूरा हिस्सा अब भयानक रूप से सूजकर बिल्कुल कोयले की तरह काला पड़ चुका था। यह बहुत ही स्पष्ट संकेत था कि वहां का सारा खून और मांस अब पूरी तरह से मर चुका है। गांव की एक सबसे बुजुर्ग दाई मां को तुरंत वहां बुलाया गया। उन्होंने अपनी पुरानी आंखों से उस काले पड़ चुके भयानक पैर को ध्यान से देखा और एक लंबी और ठंडी सांस छोड़ी। उन्होंने भारी और कांपती हुई आवाज में वह खौफनाक खबर सुनाई जिसने उस कमरे में मौजूद हर इंसान की रूह को कंपा दिया। दाई मां ने बताया कि पैर में जहर पूरी तरह से फैल चुका है और अब यह सड़ रहा है। अगर सुबह तक इस लड़के का बायां पैर घुटने के ऊपर से काटकर अलग नहीं किया गया, तो यह जहर इसके दिल तक पहुंच जाएगा और इसकी मौत हो जाएगी। पैर काटने की यह भयानक बात एक गरीब मजदूर और चरवाहे के लिए साक्षात मौत की सजा सुनाने जैसी ही थी। अपनी उस अर्ध बेहोशी और तेज दर्द की हालत में भी देव के कानों में दाई मां के ये खौफनाक शब्द साफ साफ गूंज गए थे। यह सुनते ही उसके दिल के अनगिनत टुकड़े हो गए और उसकी बंद आंखों से गर्म आंसुओं की एक भारी धार बह निकली। शारीरिक दर्द की वह भयंकर पीड़ा अब मानसिक यातना और एक बहुत ही खौफनाक भविष्य के डर के सामने पूरी तरह से छोटी और मामूली लगने लगी थी। उसका पूरा संसार ही उजड़ गया था। अगर उसका पैर हमेशा के लिए काट दिया गया, तो वह अपनी गायों को चराने के लिए उन ऊंची पहाड़ियों पर कैसे चढ़ पाएगा? वह अपनी बीमार दादी के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे करेगा? क्या वह जिंदगी भर के लिए एक अपाहिज और दूसरों पर बोझ बनकर रह जाएगा? ये सारे भयानक और डरावने विचार किसी तेज धार वाले चाकू की तरह उसके कोमल दिमाग को बहुत बुरी तरह से चीर रहे थे। उसे अब अपनी मौत उस भयानक और अपाहिज जिंदगी से कहीं ज्यादा बेहतर और सुकून देने वाली लगने लगी थी। यह एक गहरी और भयानक निराशा थी। अपने आंसुओं और भयंकर बुखार के बीच देव ने अपने कमजोर और कांपते हुए हाथ को अपनी छाती पर रखा। उसने अपनी मुट्ठी में उस अमीर लड़की के छोटे से चांदी के ताबीज को बहुत कसकर जकड़ लिया। यह ताबीज ही एकमात्र वह पवित्र और सच्ची निशानी थी जो उस भयानक रात की दुर्घटना से बची हुई थी। इस ताबीज को छूकर उसे यह एहसास हो रहा था कि कम से कम उसने एक मासूम लड़की की जिंदगी तो बचा ली थी। यही एक छोटा सा विचार उसके डूबते हुए दिल को एक बहुत ही मामूली सा और कमजोर सहारा दे रहा था। अस्पताल के बाहर एक बार फिर से रात का भयानक और गहरा अंधेरा उतरने लगा था।
यह देव के लिए यातना और तड़प की लगातार दूसरी खौफनाक रात थी। बिना बिजली और दवा के उस टूटे हुए कमरे में अब केवल मौत का इंतजार ही बाकी रह गया था। हवा में फैले उस सड़े हुए मांस की बदबू ने वहां के माहौल को किसी असली नर्क से भी ज्यादा डरावना और घुटन भरा बना दिया था। लालटेन की वह मध्यम और पीली रोशनी देव के उस पीले पड़ चुके चेहरे पर पड़कर मौत के आने का बहुत ही स्पष्ट और खौफनाक संकेत दे रही थी। दादी की आंखों के सारे आंसू अब पूरी तरह से सूख चुके थे और उनका रोना बिल्कुल बंद हो गया था। वे अब एक बेजान पत्थर की मूर्ति की तरह फर्श पर बैठी थीं और अपने मरते हुए पोते का ठंडा पड़ता हुआ हाथ थामे हुए थीं। उनके अंदर अब भगवान से शिकायत करने की भी कोई ताकत नहीं बची थी। वे बस चुपचाप बैठकर किसी चमत्कार के होने का या फिर मौत के फरिश्ते के आने का एक बहुत ही शांत और डरावना इंतजार कर रही थी। एक बूढ़ी मां की यह खामोशी उनके आंसुओं से भी कहीं ज्यादा दर्दनाक और हृदय विदारक थी। मुंबई की उस चकाचौंध वाली दुनिया और इस राजस्थान के अंधेरे गांव के बीच का फर्क अब पूरी तरह से साफ हो चुका था। उस अरबपति का जो पैसा अपना झूठा पाप धोने के लिए फेंका गया था, उसी पैसे ने एक लालची गिद्ध को देव के घावों को नोचने के लिए न्योता दिया था। अमीरों की वह फेंकी हुई दौलत गरीबों के लिए किसी वरदान से ज्यादा एक खतरनाक और जानलेवा श्राप बन गई थी। यह समाज की उस भयानक व्यवस्था का सच था जहां पैसे की ताकत हमेशा सच्चाई और इंसानियत की निर्मम हत्या करने में ही अपनी शान समझती है। अपनी टूटती हुई सांसों के बीच देव ने अपने मन के अंदर चल रहे उस भयानक तूफान को शांत कर लिया था। उसने अपनी नियति के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था। उसे अब उस लड़की की जान बचाने के अपने फैसले पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि सच्ची नेकी और भलाई कभी भी किसी इनाम या पैसे की मोहताज नहीं होती है। भले ही दुनिया उसे भूल जाए या अमीर लोग उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दें, लेकिन उसका कर्म हमेशा इस दुनिया में एक पवित्र और अमर सच्चाई बनकर जिंदा रहेगा। अस्पताल के भयानक सन्नाटे में केवल देव की भारी और उखड़ती हुई सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। वह काला संक्रमण अब उसके घुटने को पार करके जांघ की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा था और देव का जीवन अब बस कुछ ही घंटों का मेहमान बचा था। वह मासूम चरवाहा लड़का उस गहरे और खौफनाक अंधेरे में धीरे धीरे हमेशा के लिए विलीन हो रहा था, जिसे उस पैसे वाली और घमंडी दुनिया ने अपने अहंकार के तले कुचलकर पूरी तरह से भुला दिया था। यह एक बहुत ही दर्दनाक और खामोश विदाई थी। मुंबई में राकेश सिंघानिया का आलीशान महल आज एक खामोश और उदास कब्रगाह जैसा लग रहा था। अनन्या की शारीरिक चोटें पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, लेकिन उसके कोमल मन पर लगे घाव लगातार रिस रहे थे। वह अपने कमरे के मखमली बिस्तर पर घंटों तक बिना पलक झपकाए शून्य में घूरती रहती थी। उसके कानों में अभी भी पहाड़ी के खिसकते पत्थरों की गड़गड़ाहट और उस मासूम चरवाहे लड़के की दर्दनाक चीखें गूंजती रहती थीं। शहर की कोई भी महंगी दवा या सुविधा उसके मन की इस भयानक पीड़ा को कम करने में पूरी तरह से नाकाम थी। रात होते ही अनन्या की आंखों के सामने खौफनाक सपने किसी डरावनी फिल्म की तरह चलने लगते थे। वह सपने में देखती कि देव का खून से लथपथ चेहरा उसे बेबसी से पुकार रहा है। वह भारी चट्टान के नीचे दबा तड़प रहा है और उसके पिता अपने अहंकार में अंधे होकर उसे मरने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। नींद में अनन्या चीखते हुए और पसीने में तरबतर होकर उठ बैठती थी। यह अपराध बोध किसी जहरीले नस की तरह उसके मासूम दिल को हर रात बहुत बेरहमी से डसता था। वह खुद को इस घटना का एकमात्र कारण मानती थी। अनन्या ने जब पहली बार अपने पिता से उस चरवाहे लड़के के बारे में पूछा था, तो राकेश ने बहुत चतुराई से झूठ बोल दिया था। उन्होंने कहा था कि वह लड़का शानदार अस्पताल में है और उसे जिंदगी भर की सुख सुविधाएं दे दी गई हैं। अनन्या अपने पिता की इस झूठी बात पर यकीन करके खुश हुई थी और भगवान का शुक्रिया अदा किया था, लेकिन उस फोन कॉल ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। पिता के उस भयानक झूठ ने अनन्या के मन में
उनके प्रति सारे प्यार और सम्मान को हमेशा के लिए जलाकर पूरी तरह राख कर दिया था। राकेश सिंघानिया ने अपनी बेटी से छिपाकर रखा था कि उन्होंने देव के इलाज के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने झूठ कहा था कि लड़के को अच्छे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एक दिन अनन्या ने पिता को फोन पर बात करते हुए सुन लिया। राकेश सचिव से कह रहे थे कि गांव के मामले को पैसे देकर रफा दफा कर दो। ये सच सुनते ही अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने इंसानियत का कत्ल करके उस महान लड़के को तड़पकर मरने के लिए अकेला छोड़ दिया है। इस सच्चाई ने अनन्या के मन में पिता के खिलाफ गहरी नफरत पैदा कर दी। उसने उसी दिन से खाना पीना पूरी तरह छोड़ दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। वह अपने महंगे कपड़ों और सुख सुविधाओं को देखकर फूट फूट कर रोती थी, क्योंकि उसे लगता था कि इन चीजों की कीमत उस गरीब लड़के की जान से ज्यादा है। राकेश सिंघानिया ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनन्या ने बात करने से साफ इनकार कर दिया। उसका भूख हड़ताल पर जाना उस घमंडी अरबपति के अहंकार पर सबसे पहला और जोरदार तमाचा था। 3 दिन तक भूखे रहने के कारण अनन्या का शरीर बहुत कमजोर हो गया था। एक रात जब दर्द और अपराधबोध बर्दाश्त के बाहर हो गया, तो उसने एक खौफनाक कदम उठाया। उसने बाथरूम में जाकर नींद की गोलियों की पूरी शीशी खा ली। वह उस मासूम लड़के के बिना इस स्वार्थी दुनिया में जीवित नहीं रहना चाहती थी। सुबह जब बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुला, तो नौकरों ने घबराकर दरवाजा तोड़ दिया। अनन्या फर्श पर बेहोश पड़ी थी और मुंह से झाग निकल रहा था। यह खौफनाक दृश्य देखकर राकेश सिंघानिया की रूह बुरी तरह कांप गई। नौकरों के चिल्लाने की आवाज सुनकर पूरा सिंघानिया परिवार बुरी तरह सहम गया था। राकेश जब दौड़ते हुए अनन्या के कमरे में पहुंचे, तो वहां का भयानक नजारा देखकर उनके पैरों की ताकत खत्म हो गई। उनकी प्यारी और इकलौती बेटी फर्श पर पड़ी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को बाहों में उठाया और पागलों की तरह रोने लगे। घर के सभी नौकर और सुरक्षा गार्ड तुरंत हरकत में आ गए। सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस कुछ ही मिनटों में उनके घर पहुंच गई। लेकिन राकेश के दिल की धड़कनें पूरी तरह से रुक चुकी थीं। अनन्या को तुरंत शहर के सबसे बड़े अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। कई नामी डॉक्टरों की टीम उसकी जान बचाने के लिए पसीना बहा रही थी। कांच की दीवार के बाहर खड़े राकेश सिंघानिया अपनी जिंदगी में पहली बार खुद को इतना लाचार महसूस कर रहे थे। उनकी अरबों की दौलत आज उनकी बेटी की एक सांस नहीं खरीद पा रही थी। मॉनिटर पर चलती रेखाएं उनके दिल की धड़कनों को रोक रही थीं। आज कर्म का सिद्धांत उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। यह दस्तक बहुत दर्दनाक थी, जिसने उनका सारा घमंड पूरी तरह चकनाचूर कर दिया था। अस्पताल के उस ठंडे गलियारे में राकेश सिंघानिया पागलों की तरह इधर उधर टहल रहे थे। उन्होंने जेब से अपना महंगा फोन निकाला, जिसमें हजारों करोड़ के विदेशी सौदों के संदेश आ रहे थे। लेकिन आज इन पैसों और सौदों से उन्हें बहुत ज्यादा घिन आ रही थी। उन्होंने गुस्से में अपना कीमती फोन दीवार पर दे मारा और वह चकनाचूर हो गया। उन्होंने महसूस किया कि यह सारा पैसा सिर्फ एक बड़ा धोखा है जो इंसान को अंधा कर देता है। अगर आज उनकी बेटी नहीं बची, तो यह सारा साम्राज्य उनके लिए किसी श्मशान घाट से कम बिल्कुल नहीं होगा। राकेश को याद आया कि कैसे उन्होंने खून से लथपथ चरवाहे लड़के को मरने के लिए छोड़ दिया था। आज उनकी बेटी बिल्कुल उसी तरह बिस्तर पर मौत से लड़ रही थी। उन्हें समझ आ गया कि जो दर्द उन्होंने उस दिन देव की दादी को दिया था, भगवान आज वही दर्द उन्हें लौटा रहा है। प्रकृति का यह न्याय बहुत क्रूर और सच्चा था। उन्होंने सोचा था कि वे दौलत से सारे नियम तोड़ सकते हैं, लेकिन आज वे नियति के सामने घुटनों के बल गिर चुके थे। उनके गालों पर पहली बार सच्चे और पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। कई घंटों की मशक्कत के बाद डॉक्टरों ने अनन्या के शरीर से सारा जहर बाहर निकाल दिया। डॉक्टर ने बाहर आकर राकेश को गंभीर बात बताई। उन्होंने कहा कि लड़की शारीरिक रूप से बच गई है, लेकिन उसके मन में जीने की इच्छा नहीं बची है। अगर उसे मानसिक शांति नहीं मिली, तो वह दोबारा अपनी जान लेने की कोशिश कर सकती है।
यह सुनकर राकेश सिंघानिया दीवार के सहारे नीचे बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। एक घमंडी पिता का गुरूर एक पल में टूटकर बिखर चुका था। उन्हें अब अपनी भयानक गलती का बहुत गहरा एहसास हो चुका था। राकेश आईसीयू के अंदर गए और अपनी बेटी के कमजोर हाथ को थाम लिया। उनके आंसुओं से अनन्या का हाथ भीग गया था। उन्होंने रोते हुए अपनी बेटी से माफी मांगी और खुद को सबसे बड़ा गुनहगार माना। उन्होंने कसम खाई कि वे उस चरवाहे लड़के को ढूंढकर लाएंगे और उसका सबसे अच्छा इलाज करवाएंगे, चाहे इसके लिए सारी दौलत दांव पर लग जाए। इन शब्दों में कोई अहंकार नहीं था, बल्कि एक लाचार पिता की पुकार थी। कर्म के कठोर प्रहार ने उनके पत्थर जैसे दिल को पिघलाकर पूरी तरह से एक सच्चा और संवेदनशील इंसान बना दिया था। बेटी के माथे को चूमकर राकेश सिंघानिया बिना समय बर्बाद किए अस्पताल से बाहर निकल आए। उन्होंने तुरंत काबिल डॉक्टरों की टीम को इकट्ठा किया और निजी विमान को तैयार करने का आदेश दिया। उनके दिल में अब गहरी बेचैनी और भयानक डर समा गया था। उन्हें डर था कि कहीं बहुत ज्यादा देर न हो गई हो। क्या वह मासूम लड़का अभी भी जिंदा होगा? क्या उनके पापों को सुधारने का कोई मौका भगवान उन्हें देगा? यह यात्रा किसी व्यापारिक सौदे के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को बचाने और क्रूर कर्मों का सच्चा पश्चाताप करने के लिए शुरू हो रही थी। मुंबई से उड़ान भरते ही आसमान में काले बादल छा गए, जो राकेश के मन के तूफान से मेल खा रहे थे। वे खिड़की से बाहर देखते हुए उसी दृश्य को याद कर रहे थे, जब उस लड़के ने अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी बेटी को सुरक्षित बाहर निकाला था। उस समय वह लड़का कितना महान और देवदूत जैसा लग रहा था, और बदले में राकेश ने उसे कितनी भयानक सजा दी थी। पैसों का नशा उतरने के बाद अब कड़वी सच्चाई का सामना करना उनके लिए किसी भयानक मौत से भी ज्यादा खौफनाक और डरावना साबित हो रहा था। राकेश को अचानक देव की वे गहरी आंखें याद आईं, जो दर्द से तड़पते हुए भी किसी तरह की भीख नहीं मांग रही थी। उस गरीब चरवाहे की आंखों में एक ऐसा शक्तिशाली स्वाभिमान था जिसे राकेश की सारी दौलत मिलकर भी नहीं खरीद पाई थी। देव ने अपने खून से इस अमीर आदमी के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा मारा था और साबित कर दिया था कि इंसान की कीमत पैसों से नहीं, बल्कि निस्वार्थ कर्मों से होती है। यह याद आते ही राकेश का पूरा शरीर एक अनजाने और बहुत ही गहरे खौफ से बुरी तरह कांपने लगा था। राकेश ने विमान में बैठे हुए अपने दोनों हाथों को कसकर जोड़ लिया और आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की। जो आदमी कल तक सिर्फ पैसे को अपना भगवान मानता था, आज वह एक अदृश्य शक्ति के सामने गिड़गिड़ाकर रो रहा था। उन्होंने कसम खाई कि अगर उस लड़के की जान बच गई तो वे अपना जीवन गरीब लोगों की सेवा में लगा देंगे। नियति इंसान को बहुत अजीब तरीके से उसके असली वजूद का आईना दिखाती है। आज एक गरीब और अनपढ़ चरवाहे ने दुनिया के सबसे अमीर आदमी को इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया था। विमान तेजी से राजस्थान की उस सूखी धरती की तरफ बढ़ रहा था, जहां देव जिंदगी और मौत के बीच एक भयानक जंग लड़ रहा था। राकेश के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और हर गुजरता पल उनके लिए किसी लंबी यातना जैसा लग रहा था। उनके सामने बस एक ही सवाल था कि क्या उनके पास अपनी इस अमानवीय भूल को सुधारने का समय बचा है, या फिर कर्म का वह निर्दयी चक्र अपना फैसला सुना चुका है। ये यात्रा उनके जीवन की सबसे कठिन और डरावनी यात्रा थी, जिसका अंतिम परिणाम उनके भविष्य को हमेशा बदलने वाला था। विमान के अंदर राकेश के साथ बैठे डॉक्टर अपनी जरूरी फाइलों और आधुनिक उपकरणों को तैयार कर रहे थे। उन्होंने राकेश को चेतावनी दे दी थी कि इतने दिन बीत जाने के कारण उस लड़के का घाव बहुत जानलेवा हो चुका होगा। उन्होंने साफ कह दिया था कि शायद लड़के का पैर काटना पड़े, या शायद वे उसे बचा ही ना पाएं। ये बातें राकेश के सीने में खंजर की तरह उतर रही थीं। वे बार बार डॉक्टरों से हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर उस मासूम लड़के को बिल्कुल मरने मत देना। मुंबई के भव्य अस्पताल से लेकर राजस्थानी गांव की टूटी झोपड़ी तक कर्म की एक बहुत मजबूत और अदृश्य डोर खींच चुकी थी।
दुनिया का कोई भी पैसा इस डोर को तोड़ नहीं सकता था। राकेश सिंघानिया को समझ आ गया था कि जिंदगी का असली मूल्य बैंक के खातों में नहीं, बल्कि उन आंसुओं में मापा जाता है जो हम दूसरों की आंखों से पोंछते हैं। घमंड की दीवारें टूटकर धूल में मिल चुकी थीं। एक पिता अपने पापों का बोझ कंधों पर उठाए, अपने ही हाथों से दिए गए भयानक दर्द को मिटाने के लिए बेतहाशा वापस लौट रहा था। रात का गहरा अंधेरा एक बार फिर अरावली की पहाड़ियों को अपनी खौफनाक आगोश में ले रहा था। उसी बंजर पहाड़ी के पास, जहां कुछ दिन पहले एक अमीर का घमंड और एक गरीब का बलिदान टकराए थे, आज फिर नया इतिहास लिखे जाने की तैयारी थी। हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट एक बार फिर आसमान को चीरने वाली थी, लेकिन इस बार कोई भागने के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत को खोजने के लिए आ रहा था। समय ने अपना चक्र पूरा कर लिया था और हर किसी को उसके किए गए कर्मों का अंतिम और बिल्कुल सच्चा हिसाब देना ही था। राकेश सिंघानिया की आंखों में अब नींद का नामोनिशान नहीं था। वे खिड़की से बाहर देखते हुए उस पल का इंतजार कर रहे थे जब वे उस अनाथ लड़के के पैरों में गिरकर अपने भयानक गुनाहों की माफी मांगेंगे। उनकी आत्मा बार बार चीख कर कह रही थी कि हे भगवान, बस मुझे एक आखिरी मौका दे दो। एक मौका उस टूटे पैर को जोड़ने का, एक मौका उस बूढ़ी दादी के आंसुओं को पोंछने का, और एक मौका खुद को इंसान बनाने का। कर्म की आग में जलकर अब वह घमंडी इंसान पूरी तरह से पिघलकर बदल चुका था। अरावली की उन खामोश और अंधेरी वादियों में एक बार फिर से हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट गूंज उठी। तेज हवाओं और धूल के बवंडर के बीच वह आधुनिक मशीन उसी टूटे फूटे गांव के पास उतरी। हेलीकॉप्टर के पंखे अभी पूरी तरह रुके भी नहीं थे कि राकेश सिंघानिया पागलों की तरह बाहर कूद पड़े। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और खौफ था। गांव वाले लालटेन लेकर वहां इकट्ठा हो गए थे। वे लोग उसी अमीर आदमी को देखकर हैरान थे जिसने कुछ दिन पहले इंसानियत का कत्ल करके एक मासूम को मरने के लिए छोड़ दिया था। राकेश सिंघानिया बिना किसी परवाह के धूल भरे रास्तों पर दौड़ने लगे। गांव के मुखिया ने उन्हें पहचान लिया और तुरंत उस खंडहरनुमा सरकारी अस्पताल की तरफ ले गए। जैसे ही राकेश उस गंदे और अंधेरे कमरे के दरवाजे पर पहुंचे, वहां फैली हुई सड़े हुए मांस की भयानक बदबू ने उनका दम घोंट दिया। कमरे के अंदर का दृश्य इतना ज्यादा हृदय विदारक था कि दुनिया के सबसे क्रूर इंसान की रूह भी कांप जाए। एक पल के लिए राकेश के पैरों की सारी ताकत खत्म हो गई और वे वहीं दरवाजे पर जड़ हो गए। देव जमीन पर एक फटे हुए और गंदे कपड़े पर बेसुध पड़ा था। उसका शरीर तेज बुखार से भट्टी की तरह उबल रहा था और सांसें बहुत ज्यादा धीमी चल रही थीं। उसका बायां पैर घुटने के ऊपर तक पूरी तरह सूजकर कोयले जैसा काला पड़ चुका था। वहां से रिश्ता हुआ मवाद और जहर उसकी जान ले रहा था। देव के सिरहाने उसकी बूढ़ी दादी एक पत्थर की मूर्ति की तरह चुपचाप बैठी थीं। उनकी आंखों के सारे आंसू सूख चुके थे और चेहरे पर बस मौत का खौफनाक इंतजार साफ साफ दिखाई दे रहा था। उस भयानक दृश्य को देखकर राकेश सिंघानिया का सारा अहंकार, घमंड और दौलत का नशा एक ही पल में टूटकर चकनाचूर हो गया। वे अपने महंगे इटालियन सूट की परवाह किए बिना उस गंदे और गोबर से लिपे हुए फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़े। वे घिसटते हुए उस गरीब चरवाहे लड़के के पास पहुंचे। उनके गालों पर आंसुओं की एक तेज धार बह रही थी। जो इंसान कल तक दुनिया को अपने इशारों पर नचाता था, आज वह एक लाचार और बेबस अपराधी की तरह उस मरते हुए लड़के के पैरों में पड़ा फूट फूट कर रो रहा था। दादी ने अपनी खोखली और बेजान आंखों से उस अरबपति को देखा। उनके मन में अब कोई गुस्सा, नफरत या शिकायत बाकी नहीं थी। एक गरीब इंसान जब अपनी नियति से पूरी तरह हार जाता है तो उसके पास बद्दुआ देने की भी ताकत नहीं बचती है। उन्होंने कोई तंज नहीं कसा और न ही कोई ताना मारा। बस उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से देव की बंद मुट्ठी की तरफ एक खामोश इशारा कर दिया। वह मुट्ठी तेज बुखार में भी बहुत ज्यादा सख्ती से बंधी हुई थी, जैसे उसमें कोई बहुत अनमोल खजाना छुपा हो।
राकेश ने अपने कांपते हाथों से देव की उस छोटी सी मुट्ठी को बहुत ही धीरे से खोला। देव के पसीने से तरबतर हाथ के अंदर अनन्या का वही छोटा सा चांदी का ताबीज सुरक्षित रखा हुआ था। मौत के इस खौफनाक दरवाजे पर खड़े होकर भी इस अनाथ लड़के ने उस अमानत को संभाल कर रखा था ताकि वह उसे वापस लौटा सके। यह देखकर राकेश सिंघानिया के सीने में जैसे किसी ने बहुत ही गहरा और तेज खंजर घोंप दिया। उस मासूम की यह महानता उनके पापों के सामने बहुत बड़ा पहाड़ बनकर खड़ी हो गई। राकेश सिंघानिया का दिल बुरी तरह से फट पड़ा और वे उस खंडहरनुमा कमरे में जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगे। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर दादी के पैरों पर अपना सिर रख दिया। वे चीख चीख कर कहने लगे कि मैं एक बहुत बड़ा राक्षस हूं जिसने दौलत के अंधेपन में एक फरिश्ते की जान ले ली। उन्होंने रोते हुए दादी से अपने खौफनाक गुनाहों की माफी मांगी। आज एक अरबपति की सारी अकड़ धूल में मिल गई थी और वह दुनिया की सबसे गरीब औरत के पैरों में गिरकर अपनी इंसानियत की भीख मांग रहा था। उसी वक्त हेलीकॉप्टर से उतरी हुई मुंबई के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों की पूरी टीम अपनी आधुनिक मशीनों के साथ उस कमरे में दाखिल हुई। मुख्य सर्जन ने बिना कोई समय बर्बाद किए देव के काले पड़ चुके पैर की जांच शुरू कर दी। डॉक्टर का चेहरा बहुत ज्यादा गंभीर हो गया और माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उन्होंने राकेश की तरफ देखकर बहुत ही भारी आवाज में कहा कि संक्रमण पूरे शरीर में फैलने वाला है। इस लड़के की जान बचाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि इसके पैर को तुरंत काटकर अलग कर दिया जाए। डॉक्टर के ते खौफनाक शब्द सुनकर राकेश के दिल की धड़कन रुक सी गई, लेकिन अब उनके पास पछतावे का समय नहीं था। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर डॉक्टर से कहा कि चाहे जो भी हो जाए, इस बच्चे की जान किसी भी कीमत पर बचनी चाहिए। उन्होंने चीखते हुए कहा कि अगर मेरी सारी दौलत और मेरा पूरा साम्राज्य भी बिक जाए तो भी मुझे परवाह नहीं है, बस इसे मरने मत देना। उस छोटे से गंदे कमरे को डॉक्टरों ने तुरंत एक आपातकालीन और जीवन रक्षक आईसीयू कक्ष में पूरी तरह से तब्दील कर दिया। मशीनों की तेज रोशनी और हलचल के बीच देव ने अपनी भारी और सूजी हुई पलकें धीरे से खोलीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये अजनबी लोग उसके पास क्यों खड़े हैं। उसकी नजर उस रोते हुए अमीर आदमी पर पड़ी जो उसका हाथ कसकर थामे हुए था। देव ने अपने सूखे हुए नीले होठों से बहुत ही कमजोर और कांपती हुई आवाज में पूछा कि क्या वह शहर वाली लड़की अब बिल्कुल ठीक है। अपनी मौत के मुंह में भी दूसरों की फिक्र करने वाले उस लड़के ने राकेश को पूरी तरह तोड़ दिया। राकेश ने रोते हुए देव के धूल और पसीने से सने हुए माथे को बहुत प्यार से चूमा। उन्होंने रुंधे हुए गले से कहा कि हाँ बेटा, तुम्हारी बहादुरी की वजह से मेरी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है। उन्होंने देव से वादा किया कि अब वे उसकी जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और उसे कुछ नहीं होने देंगे। मेडिकल टीम ने देव की नसों में जीवन रक्षक दवाइयां और शक्तिशाली एंटीबायोटिक डालना शुरू कर दिया ताकि उसे उस खतरनाक हवाई सफर के लिए शारीरिक रूप से थोड़ा स्थिर और मजबूत किया जा सके। अस्पताल के टूटे हुए दरवाजे के बाहर खड़े सारे गांव वाले यह पूरा दृश्य बहुत ही खामोशी से देख रहे थे। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि कैसे एक क्रूर और पत्थर दिल शहरवासी इंसान अचानक इतना ज्यादा बदल गया है। कर्म का यह सिद्धांत बहुत ही ज्यादा सख्त और निर्मम होता है। उसने एक ही झटके में उस घमंडी अरबपति को आसमान से उठाकर सीधे जमीन पर पटक दिया था। आज दौलत की सारी ताकत उस अनपढ़ चरवाहे की निस्वार्थ और पवित्र आत्मा के सामने पूरी तरह से घुटने टेक चुकी थी। दादी अपनी नम आंखों से राकेश सिंघानिया के सच्चे पश्चाताप और उनके बहते हुए आंसुओं को लगातार देख रही थी। उन्होंने बहुत ही धीरे से अपना कामता और झुर्रियों वाला कमजोर हाथ उठाया और उस रोते हुए अरबपति के सिर पर बड़े प्यार से रख दिया। एक टूटी हुई गरीब औरत की तरफ से मिली क्षमा की इस महान और पवित्र भावना ने राकेश के बचे खुचे सारे अपराध बोध को हमेशा के लिए धो दिया। उस ठंडे और अंधेरे कमरे में नफरत की सारी दीवारें गिर चुकी थीं
और सिर्फ इंसानियत का एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता जन्म ले रहा था। डॉक्टरों की टीम ने बहुत ही सावधानी के साथ देव के बेसुध शरीर को एक विशेष और आधुनिक स्ट्रेचर पर शिफ्ट किया। हर एक गुजरता हुआ सेकंड मौत के उस फैलते हुए जहर के खिलाफ एक बहुत ही भयानक और खतरनाक जंग के समान था। राकेश सिंघानिया ने खुद आगे बढ़कर उस भारी स्ट्रेचर का एक कोना अपने कंधों पर उठा लिया। उनके लाखों रुपये के उस महंगे कपड़ों पर देव का संक्रमित खून और गांव की गंदी मिट्टी लग चुकी थी। लेकिन आज उन्हें इन सब बाहरी और दिखावटी चीजों की कोई भी परवाह नहीं थी। हेलीकॉप्टर ने देव और दादी को लेकर रात के उस गहरे काले आसमान में अपनी उड़ान भरी। गांव की वे छोटी झोपड़ियां और खामोश पहाड़ियां अब पीछे छूट रही थीं। राकेश खिड़की से उस राजस्थानी बंजर धरती को देख रहे थे, जिसने उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा और कड़वा सच सिखाया था। उन्हें समझ आ गया था कि असली खजाना बैंक में नहीं, बल्कि उस करुणा में है जो उन्होंने आज इस गरीब परिवार में देखी है। यह एक ऐसी सीख थी जिसकी कीमत बहुत सारे दर्द, आंसुओं और एक बहुत बड़े बलिदान से चुकाई गई थी। देव की आंखें फिर से बंद हो गई थीं, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मौत का खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। ऑक्सीजन मास्क के पीछे उसकी कमजोर सांसें चल रही थीं। राकेश ने दादी का हाथ पकड़ रखा था और उन्हें हौसला दे रहे थे। वह अमीर घराना, जो कभी सिर्फ दौलत के नशे में अंधा था, आज एक गरीब चरवाहे के खून से हमेशा के लिए जुड़ चुका था। हेलीकॉप्टर मुंबई की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, जहां एक नई सुबह और एक बिल्कुल ही नई जिंदगी उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उस लंबी और खौफनाक रात का अंत अब धीरे धीरे करीब आ रहा था। राकेश को पता था कि जब देव की आंखें अस्पताल में खुलेंगी तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी होगी। उसका पैर शायद नहीं बचेगा, लेकिन राकेश ने मन ही मन यह दृढ़ संकल्प ले लिया था कि वे इस लड़के को कभी भी अपाहिज महसूस नहीं होने देंगे। कर्म की इस भयानक आंधी ने सब कुछ तहस नहस जरूर कर दिया था, लेकिन उसी बर्बादी के बीच से प्यार, सम्मान और एक बहुत ही पवित्र मानवीय रिश्ते का सबसे सुंदर फूल खिलने वाला था। अरावली की वे ऊंची चोटियां अब भी अपनी जगह पर पूरी तरह खामोश और शांत खड़ी थीं। वे गवाह थीं उस रात की जब एक इंसान ने दूसरे इंसान की खातिर अपनी जान की बाजी लगा दी थी, और आज वे गवाह बन रही थी एक ऐसे सच्चे पश्चाताप की जिसने एक कठोर पत्थर को भी पिघला दिया था। देव का वह बलिदान व्यर्थ नहीं गया था। उसने सिर्फ अनन्या की जान ही नहीं बचाई थी, बल्कि एक लालची अरबपति की मरी हुई आत्मा को भी हमेशा के लिए एक नई और सच्ची जिंदगी का वरदान दे दिया था। मुंबई के सबसे बड़े अस्पताल में हेलीकॉप्टर के उतरते ही पहले से तैयार सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों की टीम ने तुरंत देव को अपने साथ लिया। उसे सीधे मुख्य ऑपरेशन थिएटर की तरफ दौड़ाया गया। वहां की तेज रोशनी और मशीनों की आवाजें बूढ़ी दादी के लिए बिल्कुल नई और बहुत डरावनी थीं। राकेश सिंघानिया ने दादी को बाहर एक कुर्सी पर बिठाया और उनके कांपते हाथों को थामकर उन्हें सांत्वना दी। बंद दरवाजे के बाहर का वह लंबा और खामोश इंतजार उन दोनों के लिए किसी भयानक सजा से कम नहीं था, जहां हर गुजरता सेकंड एक सदी जैसा था। ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर देव के शरीर में फैले भयानक जहर से एक बहुत कठिन और जानलेवा जंग लड़ रहे थे। कई घंटों की लगातार सर्जरी के बाद मुख्य सर्जन ने भारी मन से एक कठोर फैसला लिया। देव की जान को बचाने के लिए उसके बाएं पैर को घुटने के नीचे से काटकर हमेशा के लिए अलग कर दिया गया। जब बाहर आकर डॉक्टर ने राकेश को यह दुखद खबर सुनाई, तो उस अरबपति की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। उन्हें एहसास हुआ कि उनका सारा पैसा भी उस लड़के का पैर नहीं लौटा सकता। 2 दिन बाद आईसीयू में जब देव ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने खुद को सफेद चादरों के बीच पाया। दर्द अब कम हो चुका था, लेकिन उसे अपने बाएं पैर की जगह एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। तभी दरवाजे से अनन्या बहुत धीरे से अंदर आई। वह उस महान चरवाहे लड़के को देखकर फूट फूट कर रोने लगी,
जिसने उसे नया जीवन दिया था। उसने आगे बढ़कर देव का हाथ पकड़ लिया और सच्चे दिल से माफी मांगी। देव ने एक बहुत ही शांत और प्यारी मुस्कान के साथ कहा कि उसे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। राकेश सिंघानिया भी अपनी बेटी के पीछे कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने जब देव के कटे हुए पैर की खाली जगह को देखा तो वे खुद को बिल्कुल रोक नहीं पाए और बिस्तर के पास घुटनों के बल गिर पड़े। उन्होंने देव के हाथ को अपने माथे से लगा लिया और एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। राकेश ने कहा कि मैंने अपने अहंकार में तुम्हारा पैर छीन लिया, लेकिन आज से मैं ही तुम्हारा पिता हूं। उन्होंने यह घोषणा कर दी कि देव अनाथ नहीं, बल्कि उनका इकलौता और सबसे प्यारा बेटा है। देव की बूढ़ी दादी को भी राकेश सिंघानिया ने हमेशा के लिए अपने आलीशान महल में बुला लिया था। जिस झोपड़ी में कभी 2 वक्त के खाने के लाले पड़े रहते थे, आज उस परिवार का हर दुख राकेश ने अपने प्यार से पूरी तरह खत्म कर दिया था। दादी को अब कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उनका प्यारा पोता अब बहुत ही सुरक्षित हाथों में था। महल के सारे नौकर उनकी हर एक छोटी जरूरत का पूरा ध्यान रखते थे। यह सब उस पवित्र और निस्वार्थ कर्म का ही मीठा फल था, जो देव ने पूरी निष्ठा से किया था। बेहतरीन इलाज के बाद देव को दुनिया का सबसे आधुनिक कृत्रिम पैर लगाया गया। शुरुआत में उसे इस पैर के साथ चलने में बहुत तकलीफ हुई, लेकिन उसके मजबूत इरादों ने कभी हार नहीं मानी। अनन्या हर कदम पर उसकी मदद करती थी और दोनों के बीच एक पवित्र भाई बहन का रिश्ता बन गया था। जब देव पहली बार अपने नए पैर के सहारे बिना किसी मदद के सीधा खड़ा हुआ, तो राकेश सिंघानिया की आंखों में खुशी के सच्चे आंसू छलक आए। देव ने यह साबित कर दिया कि इंसान शरीर से नहीं, बल्कि हमेशा अपने कमजोर मन से अपाहिज होता है। सच्चे पश्चाताप के लिए राकेश सिंघानिया ने अपनी आधी दौलत दान करके देव फाउंडेशन नाम की एक विशाल मेडिकल संस्था शुरू की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में उन गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज करना था, जो पैसों की कमी के कारण तड़पने को मजबूर थे। राकेश ने कसम खाई कि अब किसी भी गरीब बच्चे को इलाज के अभाव में अपना अंग या अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। ये उस बड़े अरबपति के जीवन का सबसे महान और पवित्र निवेश था, जिसमें मिलने वाला सारा मुनाफा केवल गरीब लोगों की सच्ची और पवित्र दुआओं के रूप में ही था। सालों बाद देव फिर से राजस्थान के अपने उसी गांव में लौटा। इस बार वह कोई गरीब चरवाहा नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े उद्योगपति का पढ़ा लिखा और सम्मानित बेटा था। गांव के लोग उसे देखकर खुशी और गर्व से झूम उठे। देव ने उस पुराने खंडहरनुमा अस्पताल की जगह पर एक शानदार और अत्याधुनिक नए अस्पताल का उद्घाटन किया। उसने अपनी जन्मभूमि और वहां के गरीब लोगों का सारा कर्ज अपने इस महान कर्म से हमेशा के लिए चुका दिया था। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी, जिसने पूरे समाज को एक बहुत ही गहरी और सच्ची प्रेरणा दी। राकेश सिंघानिया आज बालकनी में खड़े होकर डूबते सूरज को शांति से देख रहे थे। उनके पास अपार दौलत थी, लेकिन उनका असली खजाना वो लड़का था जो आंगन में अपनी बहन के साथ हंस रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि जिंदगी में पैसे से ज्यादा इंसान के पवित्र कर्म मायने रखते हैं। नियति कभी कभी कठोर तरीके से इंसान को उसकी औकात दिखा देती है। राकेश ने एक फरिश्ते को मरने के लिए छोड़ा था, लेकिन उसी महान फरिश्ते ने आज उनकी मरी हुई इंसानियत को हमेशा के लिए दोबारा जिंदा कर दिया था। राकेश सिंघानिया ने देव को दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा दिलाने का पक्का फैसला किया था। देव ने अपनी पढ़ाई में भी उसी लगन और सच्चाई को दिखाया जो उसने जिंदगी के हर मुश्किल इम्तिहान में दिखाई थी। उसने कुछ ही सालों में व्यापार की बहुत ही गहरी समझ पैदा कर ली थी। राकेश अक्सर अपने बोर्ड रूम की बड़ी और महत्वपूर्ण बैठकों में देव को अपने साथ बिठाते थे। देव के फैसले हमेशा सिर्फ मुनाफे पर नहीं, बल्कि समाज की भलाई पर टिके होते थे, जो कंपनी के लिए बहुत बड़ी और सच्ची ऐतिहासिक सफलता साबित हुए। एक दिन राकेश सिंघानिया ने पूरे मीडिया को बुलाकर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। कैमरों की तेज चमक के बीच उन्होंने देव का हाथ पकड़कर उसे अपनी पूरी संपत्ति
और अपने विशाल व्यापारिक साम्राज्य का इकलौता कानूनी वारिस घोषित कर दिया। यह खबर पूरे देश में जंगल की आग की तरह तेजी से फैल गई। बड़े बड़े उद्योगपति यह देखकर पूरी तरह हैरान रह गए कि एक साधारण और अनाथ चरवाहे को भारत के सबसे बड़े साम्राज्य का राजा बना दिया गया है। लेकिन राकेश के लिए यह उनकी जिंदगी का सबसे सच्चा और सही फैसला था। देव के आने से अनन्या का जीवन भी पूरी तरह बदल गया था। जो लड़की कभी सोने के पिंजरे में उदास रहती थी, आज वह आत्मविश्वास से भरी एक सशक्त महिला बन चुकी थी। उसने अपना जीवन देव फाउंडेशन के अनाथ बच्चों की सेवा में समर्पित कर दिया था। वह अक्सर उन गरीब बच्चों को देव की बहादुरी और उसके महान बलिदान की सच्ची कहानी सुनाती थी। अनन्या का मानना था कि उसके भाई ने उसे सिर्फ उस भयानक खाई से नहीं, बल्कि जिंदगी की हर एक गहरी और खौफनाक निराशा से हमेशा के लिए सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। देव और अनन्या एक दिन उसी खतरनाक पहाड़ी के मोड़ पर वापस गए जहां वह दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था। खाई के बिल्कुल किनारे खड़े होकर देव ने अपनी आंखें बंद की और उस पल को बहुत गहराई से याद किया जब उसने मौत के मुंह में छलांग लगाई थी। आज वहां कोई डर या दर्द नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी और पवित्र शांति थी। अनन्या ने अपने प्यारे भाई के कंधे पर सिर रख दिया और दोनों ने मिलकर उस महान नियति को धन्यवाद दिया जिसने उन्हें एक दूसरे से इतनी खूबसूरती से हमेशा मिलाया था। देव ने यह साबित कर दिया था कि इंसान की महानता उसके कपड़ों या बैंक खाते से कभी तय नहीं होती है। उसकी असली पहचान तो उसके दिल से होती है, जो दूसरों का दर्द महसूस कर सके और अपना सब कुछ न्योछावर करने को हमेशा तैयार रहे। राकेश सिंघानिया अक्सर अपने बड़े भाषणों में यह बात गर्व से कहते थे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ कागज के नोट कमाए थे, लेकिन उनके प्यारे बेटे देव ने अपनी छोटी सी उम्र में ही पूरे संसार का सबसे अनमोल प्यार और सच्चा विश्वास हमेशा के लिए कमा लिया है। अरावली की उन पहाड़ियों में आज भी यह महान कहानी एक अमर लोक कथा की तरह गर्व से गाई जाती है। वहां के लोग अपने बच्चों को देव की बहादुरी और उसके महान बलिदान के किस्से सुनाते हैं। यह कहानी सिर्फ एक अमीर और गरीब के टकराव की नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और निस्वार्थ प्रेम की सबसे बड़ी जीत का प्रतीक है। एक अनाथ चरवाहे ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि असली ताकत दौलत में नहीं, बल्कि उन मजबूत हाथों में होती है जो बिना लालच के दूसरों की जान बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। देव ने अपनी एक टांग खोकर भी पूरी दुनिया को इंसानियत के पैरों पर चलना सिखा दिया था। बुराई और अहंकार चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अच्छाई का एक छोटा सा कतरा उसे हराने के लिए काफी होता है। भगवान के दरबार में इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं, बल्कि दूसरों के लिए पोंछे गए उसके आंसुओं से होती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और यही उस महान चरवाहे लड़के के पवित्र कर्म का सबसे सुंदर फल है, जो आने वाली कई सदियों तक मानवता के इतिहास में हमेशा जिंदा रहेगा। अनन्या और देव का रिश्ता खून का नहीं था, लेकिन वह दुनिया के हर रिश्ते से कहीं ज्यादा पवित्र और मजबूत बन चुका था। जब भी अनन्या अपने भाई के कृत्रिम पैर को देखती थी, तो उसकी आंखों में एक अजीब सा गर्व और सच्ची कृतज्ञता छलक आती थी। देव ने उसे सिर्फ मौत के मुंह से ही नहीं निकाला था, बल्कि उसने उस लड़की को जीवन का असली मतलब भी सिखा दिया था। दोनों ने मिलकर मेडिकल फाउंडेशन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जहां हर दिन हजारों गरीब बच्चों की आंखों में एक नई और सच्ची मुस्कान खिलती थी। दादी अब जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर थीं। उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी, जो किसी संत के चेहरे पर देखी जा सकती है। उन्होंने उस क्रूर दुनिया को बदलते हुए देखा था, जिसने कभी उनके पोते को लावारिस मरने छोड़ दिया था। आज वही दुनिया उनके पोते के सामने सम्मान से सिर झुकाती थी। उन्होंने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर शांति से अपनी आखिरी सांस ली। उनकी पवित्र आत्मा इस बात से बहुत संतुष्ट थी कि उनके बहादुर पोते ने अहंकार और बुराई पर प्यार और अच्छाई की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली थी। रात के समय देव अक्सर अपने महल की छत पर जाकर तारों से भरे आसमान को बहुत गहराई से निहारता था।
उसे लगता था जैसे आसमान का हर एक तारा उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो और उसकी निस्वार्थ इंसानियत को दिल से सलाम कर रहा हो। उसका एक पैर भले ही मिट्टी में मिल चुका था, लेकिन उसका कद अब आसमान से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। वह एक साधारण चरवाहा लड़का था, जिसने अपने पवित्र खून से इस स्वार्थी दुनिया के माथे पर प्रेम और करुणा का एक कभी न मिटने वाला गहरा तिलक लगा दिया था। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में सूरज आज भी वैसे ही आग उगलता है, लेकिन अब वहां के कण कण में एक पवित्र और सच्ची इंसानियत की खुशबू हमेशा महकती है। जिंदगी के इस सफर ने अंततः बुराई को घुटनों पर ला दिया और निस्वार्थ प्रेम को सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया। जो दौलत कभी जान लेने का घमंड करती थी, आज वही दौलत हजारों मासूमों की जान बचाने का साधन बन चुकी है। यह महान कहानी हमें हमेशा यही सिखाती है कि निस्वार्थ और सच्चा कर्म इस मतलबी दुनिया में कभी भी खाली नहीं जाता है, वह अमर रहता है।